नाइट वाला होटल रूम और $1000 पर नाइट वाली केव भी रेंट पर ली, और ये $10,000 वाला अंडर वाटर पैलेस भी, और $50,000 वाला आइलैंड भी, और भी बहुत कुछ। हम इन सभी जगहों पर रात बिताने वाले हैं। शुरू करेंगे दुनिया के सबसे सस्ते होटल से, जो है इंडिया में। हम इन मैट्स को $1 पर नाइट में रेंट पर ले सकते हैं। आओ करीब से दिखाता हूँ। ये मैट देख रहे हैं आप? आज रात के लिए यही मेरा कमरा है। ये मेरे घर वाली मैट जैसी है, बस इसमें कंफर्ट नहीं है। अच्छा, तो यहाँ रूम सर्विस कैसी होगी? रेंट $1 है। हम जब सोने की कोशिश कर रहे थे तो लोग बीच बीच में आकर हमें देख रहे थे। हाय, यकीन कीजिए हम हॉल में सो रहे हैं। सच में ये है वो प्राइस लिस्ट जिन होटल्स में हम जाने वाले हैं, और वीडियो के अंत तक बहुत मजा आने वाला है। ये था $1 वाला होटल, और अब हम जाने वाले हैं $1000 वाले होटल में। इसमें मिलते हैं 2 बेड्स, एक लिविंग रूम, एक बाथरूम। आप मुझे सुसु करते हुए भी देख सकते हैं। और ये है जमीन के 200 फुट नीचे। तो ये पूरी गुफा बस हमारे लिए है। काफी बड़ी है। क्या यहाँ चमगादड़ है? नहीं, लेकिन बेड्स पर दाग जरूर लगे हुए हैं। एक बात कहूँ, ये $1 वाले से तो कई बेहतर है। जाहिर है गुफाओं में वाईफाई तो नहीं होगा, हमें साथ मिलकर ही मजे करने होंगे। इसलिए क्रिस उठकर कहीं चला गया। क्रिस कहाँ अब ये गया? डरावना होता जा रहा है। ये एक हॉरर मूवी के किसी डरावनी एंट्रेंस जैसा लग रहा है। शायद हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। जैसे जैसे रात होती गई, बॉयज को यहाँ एक कीबोर्ड भी मिला, ठीक मेरे बेड के बगल में। ओह, क्या बात है। वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ाओ। मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। आप हम हैं। ये मुझे सोने नहीं देंगे। जाओ यहाँ से। Shut up। ये कितना प्यारा कंकाल है। कोई मेरी मदद करो। क्योंकि गुफा में करने को कुछ ज्यादा नहीं था, तो हम जल्दी से अगली जगह निकल पड़े। हम आ गए हैं $10,000 पर नाइट वाले विला में। ये जगह तो काफी बड़ी है। बॉयज, मुझे ये मौका दो। इसे खोलने दो। ओह माय वहाँ गॉड, देखो। ये जगह बहुत बढ़िया है। $10,000 पर नाइट में मिलते हैं 3 बेडरूम। अगर बेड पर पूरा जंगल नहीं डालते तो भी चलता। और ये यहाँ पर क्या है? सी व्यू वाले बाथटब्स, ओह माय गॉश, चिपोले बोल जैसा है। ये सच में एक चिपोटले बोल जैसा है। प्राइवेट डॉग का एक्सेस भी मिलता है। जरा ये तो देखो। क्या ये इन्फिनिटी पूल है? हाँ देखो, ये खत्म नहीं एक होता। प्राइवेट शेफ के हाथों बना अनलिमिटेड खाना। देखते हैं पिज्जा महंगा लगता है या नहीं। ओह माय गॉश, इसे खाने से होटल में 4 चांद लग और गए। अब तक बेस्ट पार्ट तो आया ही नहीं। इस डोर के पीछे देखने से पता चलेगा ये इतना महंगा क्यों है। ओह माय गॉश, एक अंडर वाटर विला। जैसे मैं एक फिश बोल में हूँ। हम समंदर में बने एक कमरे के अंदर हैं। जरा उन मछलियों को तो देखो। $10,000 वसूल हुए। हम यहीं रहेंगे। तुम्हें क्या ज्यादा पसंद आया, वो गुफा या ये जगह? बेशक ये जगह। ओह, वहाँ देखो। ओह माय गॉश, हेलो सर। गाइस, यहाँ एक अंडर वाटर बाथरूम क्या? मैं अंडर वाटर नहा सकता हूँ? क्रिस, तुम क्या कर रहे हो? मैं एक इविल विलन जैसा महसूस कर रहा हूँ, जो अंडर वाटर बेस में दुनिया तबाह करने का प्लान बना रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। कुछ बुरा होने वाला है। अरे वो देखो। अरे नहीं। क्रिस, Oh my gosh, वो एक क्रिस फिश है। क्रिस, ये तो कमाल है। वो एक हैंडसम फिश है। इस $10,000 वाले पैकेज में उसे देखो, क्या बात है, जैसे वो हवा में उड़ रहा है। हमें पूरी दोपहर के लिए जेट स्कीज और जेट पैक्स भी मिले। ये दुनिया का सबसे बढ़िया होटल है। और अब हम अंडर वाटर होटल में खाना खा रहे हैं। शार्क, ओ माय गॉश, हम फिश के सामने फिश को खाने वाले हैं। मुझे सही नहीं लग रहा। पानी के अंदर फिश का टेस्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये तो बस शुरुआत है। आगे है 50,000 वाला होटल, 1.5 लाख। आगे है 50,000 वाला होटल, 1.5 लाख वाला होटल, और $10 लाख नाइट वाला होटल। इतना अफोर्ड कैसे करते मैं हो? इस वीडियो पर $1 मिलियन गंवाने वाला हूँ। फाइनली सोने का वक्त हो गया है, और मैंने फिश रूम पर कब्जा कर लिया है, और चारों तरफ फिशेस को देखकर मुझे अब अजीब लग रहा है। अब भी बहुत सी होटल्स जाना बाकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा हमें सोने की जरूरत क्यों है। ठीक है, गुड नाइट। तो ये था $10,000 वाला होटल। आगे है एक $50,000 वाला सुंदर और प्राइवेट आइलैंड, और एक $50 वाली बस। और मैंने बॉयज को रैंडमली चुनने को कहा कि वो कहाँ रहेंगे। बस में मजे करना। $50,000 पर नाइट वाले आइलैंड की ओर जाते हुए मैंने अपने ड्रोन से एक शानदार चीज शूट कर ली। एक वेल है। हाँ। ओह माय गॉश, मैंने Oh my उसका बहुत ही gosh। अच्छा शॉट लिया है। क्या छलांग मारी। मुझे लगा 50,000 में हमें बस एक आइलैंड मिल रहा है, लेकिन हमें कितने मिल रहे हैं? 14। हम सारे आइलैंड्स घूम सकते सभी हैं। आइलैंड कमाल घूम की सकते बात हैं। है। क्या वो इस आइलैंड पर हमारा वेट कर रहे थे? ये लीजिए। तो आप यहाँ कब से हैं? 2 साल। अरे मेरा मतलब यहाँ पर कब से खड़े हैं? लगभग सुबह 8 बजे से। मुझे बुरा लग रहा है। ओह ये देखो, ये कोई बस नहीं है, ये हमारा घर है। चैंडलर, तुम यहाँ खड़े नहीं रह पाओगे। विश्वास नहीं होता, इसका रेंट सच में $50 है। $50। इन 14 आइलैंड्स के साथ साथ हमें मिले हैं 12 घर, 5 स्विमिंग पूल्स, और हमारा इंतजार करता हुआ 110 लोगों का स्टाफ। क्या आपने अभी अभी क्या कहा? 110 लोग हमारा और टरीक का ख्याल रखने वाले हैं। मुझे स्पेशल महसूस हो रहा है। और यहाँ पहाड़ी के ऊपर हैं हमारे छोटे छोटे कसीटास। हम पहुंच गए, आपका स्वागत है। क्या बात है, ये कमाल का है। क्या नोलन का रूम है? हाँ। नोलन, क्या मैं इस घोंचू के बगल में हूँ? सच में? बाहर आओ।
ये आपका इंडोर आउटडोर शावर है। क्या तो ये इस दरवाजे वाकई को अच्छा खुला है। रखकर मैं यहाँ पर नहा भी सकता हाँ। हूँ? बढ़िया। तो हमें यहाँ क्या करना होगा? मुझे नहीं पता। आमतौर पर हम होटल को पूरा देखते हैं, पर मुझे बैठे बैठे पूरा होटल नजर आ रहा है। देखते हैं इसे चला सकते हैं या नहीं। लगता नहीं है ये काम करता है। वापस जाकर हमने आइलैंड पर लंच किया। वाह, ये डिजर्ट तो वाकई लाजवाब है। फिर प्राइवेट बीच पर रिलैक्स किया। मैं कई दिनों के बाद इतना सुकून महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद एक प्राइवेट प्लेन की सवारी की और थोड़ा और खाना खाया। ये बस बढ़िया खाना परोसे ही जा रहे हैं। फिर मैंने क्रिस और चैंडलर का हाल जानने के लिए उन्हें कॉल किया। कैसे हो क्रिस? ए, क्या चल रहा है? मुझे कहना ही होगा, ये $50,000 वाला आइलैंड कमाल का है। यहाँ बहुत गर्मी है, बस चलती भी नहीं। यहाँ सिर्फ एक बेड है। लगता है वो बहुत मजे कर रहे हैं। तो तुम्हें कुछ घंटे बाद कॉल करते हैं। नहीं सुनो। मुझे यकीन है वो कहने वाला था हमें यहाँ से ले जाओ। चलो वो क्लिप चलाओ। नहीं, हमें यहाँ से ले जाओ। ठीक है, हमें कुछ खाना होगा। हाँ सही कहा। एक आइडिया है। ओके। जैसे तैसे बॉयज ने एयरबीएनबी के ओनर को बस टो करने के लिए मना लिया मैं हैरान हूँ कि सब कुछ सही से कैसे हो रहा है। और उसके बाद हम बीच पर 8 कोर्स वाला डिनर करने चले आपका गए। ऑक्टोपस कार्पाचियो। ऑक्टोपस कार्पाचियो। ओह माय गॉश। ये जगह कमाल की है। ओह माय गॉश, हम पहुँच गए। ये केकड़ा फैंसी है। क्रिस से भी अच्छे तरीके से खा रहा है। हमने मैकडोनल्ड से खाना ले लिया है। अब वापस बस में बैठ रहे हैं। कैंप साइट पर जाना होगा हमें। वापस घर। बड़ा ही कमाल का दिन था। मैंने पूरी जिंदगी में इतना मजा कभी नहीं किया। आप ये लिस्ट देख सकते हैं। हम बड़े होटल्स की ओर जा रहे हैं। वीडियो और दिलचस्प होने वाला है। आगे मैंने रेंट पर ली है ये पूरी की पूरी क्रूज शिप। आमतौर पर इस शिप पर हजारों लोग होते हैं, लेकिन सिर्फ $75,000 में हम इसे पूरा रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये सिर्फ 1 घंटे के लिए है, क्योंकि ये शिप पूरे $50 करोड़ की है। और इसे मजेदार करने के लिए मैंने इस क्रूज शिप पर रैंडमली $1 लाख छुपाए हैं। आप जितने भी ढूंढ पाए वो आपके होंगे। अब आप भाग सकते हो। चलो। भागो। तो जब तक वो पैसे ढूंढते हैं, मैं आपको एक्सपीरियन के बारे में बताता हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम वहाँ से जाओ। एक्सपीरियन एक फ्री ऐप है जो क्रेडिट को कंट्रोल करने में मदद करता है, चाहे वो $1 का हो या फिर $10 लाख का। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हर कोने में। मुझे नहीं लगता जिमी कचरे में पैसे छुपाएगा। देखते हैं। चलो जल्दी चलो। मैंने $10,000 ढूंढ निकाले। चलो चले। अरे वाह, ये तो अच्छी शुरुआत है। एक्सपीरियंस आप फ्री में चेक कर सकते हैं। क्रेडिट रिपोर्ट, फाइको स्कोर और भी बहुत कुछ। ओके, यहाँ पे देखता हूँ $10,000 का चेक। मुझे एक और मिल गया। ओके, उसे और एक मिल गया। मुझे अब तक 2 मिले हैं। ए, चलो इधर आ जाओ। पता है एक्सपीरियंस बूस्ट क्या होता है? हम अपने यूटिलिटी बिल्स, हमारे सेल फोन बिल्स, यहाँ तक नेटफ्लिक्स बिल से भी क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हैं। हाँ। सच में पता था? हो वाह, ठीक है, इसे सब कुछ पता है। और बाय द वे, मेरे हाथ में भी एक चेक है, ये भी तुम्हारा मैं होगा। बहुत नर्वस हूँ, सॉरी। जाओ और ढूंढो। और इससे भी अच्छी Thank बात, अब you. आपको अपना रेंट देने पर भी रिवॉर्ड मिल सकता है ना कमाल? क्या तुम्हें कोई व्हाइट बोर्ड दिखा? एक बड़ा चेक? नहीं, नहीं। ये बड़े बड़े चेक ढूंढने में माहिर है। ओ रुको। हमें इस होटल का रेंट देने के बाद भी इसे फ्री में डाउनलोड और साइन अप कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करो और एक्सपीरियंस को डाउनलोड करो। तुम्हें अब तक कितने मिले हैं? 30, ये 40 जानते हजार। भी नहीं कि इन्हें कितने पैसे मिले हैं। हमारे आखिरी 2 होटल्स में जाने से पहले मैं और मेरे बॉयज वेगस में आकर मिल गए। अब हम $1.5 लाख पर नाइट वाले होटल में हैं। ये है पाम्स होटल रिजॉर्ट जो लास वेगस में है। यहाँ 3 रूम्स हैं, एक बोलिंग थीम वाला रूम, एक बास्केटबॉल थीम रूम और एक आर्ट थीम रूम जिसमें फेमस लोगों के आर्ट रखे हुए हैं। अब चैंडलर और हमारे स्पेशल गेस्ट पहला रूम चुनने वाले हैं। तुम कौन सा रूम चुनते हो? बास्केटबॉल। ये लो चाबी, मजे करो बॉयज। मेरा मानना है ग्रेवी और चैंडलर का रूम बेस्ट है। ये वाकई अच्छा है। वहाँ एक सीक्रेट गेमिंग रूम भी है। एक हिडन मैं कहने ही वाला था कि यहाँ एक रूम है। ये एक डोर है। उनके पास अपना खुद का एक बटलर था। मैं एक लकी बटलर और हूँ। उससे भी अच्छी बात, उनके पास अपना खुद का बास्केटबॉल है। कोर्ट था। वाह। तुम्हें कौन सा रूम चाहिए? बोलिंग। अच्छा, सच में? हाँ। तो मतलब क्रिस, मुझे और तुम्हें मेडिसिन रूम लेना होगा। मैंने मेडिसिन रूम गूगल किया, वो मजेदार नहीं मुझे है। बोलिंग करनी है। तो तैयार हो जाओ। अरे ये रूम तो शानदार है। स्ट्राइक, स्ट्राइक बेबी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। इसे ऐसे नहीं खेलते हैं। पूरे 7 पॉइंट से जीत गया। बेड्स कहाँ पर हैं? वो यहाँ पे और भी है। बंक बेड्स। बंक बैग्स। नोलन, हमने परफेक्ट रूम चुना है। चलो हम चेक करते हैं मेडिसिन रूम। इस रूम में करीब $1.60 लाख की आर्ट्स वाली चीजें हैं और क्रिस को कोई आइडिया नहीं है। ये पूरे $10 लाख का आर्ट है। ऐसा लग रहा है मेरी दादी माँ की दवाइयाँ जब मैंने रखी इसे हुई हैं। रेंट पर लिया, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए इसे टच मत करना, वरना सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाएंगे। इसे टच मत करो। पिल्स के इन कलेक्शन की कुल कीमत क्या होगी? $37। पूरे $35 लाख। ये एक आर्ट है। ये कैसी आर्ट है भाई? यहाँ लिखा है इस टेबल की कीमत $23 लाख है। सच कह रहे हो तुम? नहीं, ये एक
एक आम पूल टेबल। ओह फिर ठीक है। वो वहाँ बोलिंग और बास्केटबॉल खेलकर मजे कर रहे हैं और हम यहाँ चीजों को छूने से डर रहे हैं। $1.5 वाले पैकेज में $10,000 वाला डिनर भी शामिल है। वाओ By the- मच्छरों ने काटा। और जब वो तुम्हें काट रहे थे मैं मसाज ले रहा था। तो बाकी होटल्स के मुकाबले ये वाला कैसा लगा? 10 में से 10। ओह ये सच में बहुत अच्छा खाना है। चीयर्स। शायद हम सभी मानते हैं कि खाना बहुत ही अच्छा था, लेकिन रात अभी बाकी है। एक शानदार डिनर के बाद मैंने और बॉयज ने बोलिंग रूम में कुछ वक्त बिताया। इसे कहते हैं क्वाड बॉल। वेल, हमें अब भी एक स्ट्राइक नहीं मिला। मैं ही जीतूंगा। अब ये देखो। हर एक होटल रूम में एक बोलिंग एले होना चाहिए। ये $1.5 लाख वाला पैकेज सच में कमाल का था। सोच नहीं सकता कि $10 लाख पर नाइट वाला होटल कैसा होगा। और अब वो पल आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। ये $10 लाख नाइट वाला किला। वो कार मेरी है। नॉक करके देखते हैं क्या होता है। कैसे हो? हेलो एवरीबॉडी। ये कमाल का है। हमारे अंदर आते ही उन्होंने हर एक को अपना एक बटलर दिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। वेलकम सर। कैसे हेलो, दोस्त, कैसे तुम्हारे हो बाल सर? कैसे नहीं क्या हो बात रहा। है? ऊपर आइए है? और किले का मजा लीजिए। ये सीढ़ियाँ ऐसे 2 हिस्सों में बटी हुई क्यों हैं? शुरुआत तो अच्छी है। इतने लंबे फुटबॉल टेबल्स भी बनाते हैं। $10 लाख वाले कासल में ऐसे ही होते हैं। नोलन वो बॉल देख रहे हो? हमारा गोल आपको 24 घंटों तक $10 लाख का एक्सपीरियंस देना है। इन्हें मिले हैं 6 डायमंड स्टार्स। पता नहीं था 5 के और ऊपर भी उससे भी होते हैं। जरूरी बात, चलो क्या? तुम्हें दिखाता हूँ। और उससे भी जरूरी यहाँ बात, पर पसंद आएगा। milkshakes Oh है। my God! आइए। ऐसा लग रहा है $10 लाख वसूल हो गए। राइट। आखिर ये है क्या? क्या वो रोबोट है? यहाँ पर ये लोग दिन भर ब्रेक डांस करते रहते हैं। ये बढ़िया है। अभी हमने पूरी जगह देखी भी नहीं थी कि नहीं, वो हमें सिखाने वाले हैं कि ये कैसे करते हैं। वाह। फिर उन्होंने हमारे रूम्स दिखाए। मुझे मेरा रूम दिखाओ। थैंक यू। ये रहा। थैंक यू। या! मैं गारंटी देता हूँ अगर काल यहाँ आया तो वो बाथ टब में नहाने के बारे में जरूर कुछ कहेगा। Oh my God, ये बाथटब बहुत सुंदर है। क्या चीज है ये? बॉयज किले में और घूमना चाहते थे, लेकिन मेरा प्लान थोड़ा अलग था। और आगे जाने से पहले मेरे पास एक सरप्राइज है। आओ लेकर आओ। किन्हें लेकर आओ। वेलकम। सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया। आओ। कैसे दोस्त, क्या हाल है? क्योंकि आपकी वजह से ही हम ये किला एक रात के लिए अफोर्ड कर पा रहे हैं, इसीलिए हमने 4 रैंडम सब्सक्राइबर्स को बुलाया है। जाओ सब लोग जोड़ियां बनाओ और मजे करो। $10 लाख पर नाइट वाले होटल के मजे लो। हम कार चुनने की कोशिश कर रहे हैं, चुप रहो। ओके, मैं मरने वाला हूँ, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। चलो देखते हैं। ओके। ओह माय गॉड, वो सच में कमाल का था। बढ़िया। मैंने ऐसी चीज आज तक कभी नहीं की। जरा उन घोड़ों को तो देखो। कभी घोड़े की सवारी की है? नहीं, मैंने कभी घोड़ा नहीं देखा। माफ करना, पर ये कैसे हो रहा है? ये कितनी कमाल की बात है ना कि यहाँ इतने बड़े बड़े घोड़े हैं और ये बड़ा सा किला भी। क्या आपको अंदर जाना है? हाँ। काल, तुम घोड़े को कैसल के अंदर लेकर आए हो। विश्वास नहीं हो रहा। ओह माय गॉड। एक मिनट, लेकिन मतलब क्यों? हमारे पास ऑप्शन था तो मैंने सोचा क्यों नहीं। तुम भी। हे, देखो हम ड्राइव कर रहे हैं। ओह ये बहुत पावरफुल है। मैं मैक्लेरन में हूँ। क्रिस और उसका सब्सक्राइबर पूरे $3 लाख की कार लेकर मैकडॉनल्ड्स जा रहे हैं। हेलो गाइस, ये मैं अरे हूँ वाह। चैंडलर, मिस्टर बीस्ट वाला। ये हमेशा से मेरा सपना रहा था। ओह माय गॉश, तुम अभी अभी आ गए। यहाँ की 1 साल की मेंबरशिप के लिए $57,000 लगेंगे। और मैं यहाँ फ्री में खेल रहा हूँ। क्योंकि मैंने 10 लाख खर्च किए। पर मैं फ्री में खेल रहा हूँ। मुंह क्यों लटकाया है? डैड प्लीज, मुझे बस एक कदम आगे जाना है। सेंटा फे, चलो। मुझे कार ज्यादा पसंद है। मैं सोच रहा हूँ $10 लाख पर नाइट वाला डिनर कैसा होगा। हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे सभी बटलर्स वहाँ पर खड़े हैं। आप सब बैठ सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जाइए जाइए, शुक्रिया। बैठ जाइए। तो दूसरी जगहों के मुकाबले आपको ये किला कैसा लगा? बढ़िया खाना, वेगस। मानता हूँ। ओके, बेस्ट होटल, वो प्राइवेट आइलैंड सबसे बढ़िया था। हमने वो नहीं देखा, हम बस में थे। ये लैंप काम नहीं करता और एसी भी। मेरा फेवरेट $50,000 वाला प्राइवेट आइलैंड। ओह माय गॉड, वाओ! अरे वाह, क्या बात है। ये जगह बहुत ही कमाल की है। और पता है, जब आप डिनर पर इतना खर्च करते हैं तो साथ में एक शो भी मिलता है। ये शानदार है। अमेजिंग है। बहुत अच्छा। अब समझा कि ये $10 लाख किस बात के लेते हैं।
समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, अमीर लोग पागल हैं। और वो खत्म होने के बाद उन्होंने एक ग्रैंड फिनाले भी किया। वहाँ पर गो ग्रीन डॉट्स देख रहे हो, वो हैं ड्रोन्स। ऑलराइट, वो ऊपर जा रहे हैं। ये सच क्या में कमाल बात है। बहुत शानदार। देख रहे हो? बहुत बढ़िया है। ओह माय गॉड, वो देखो टैप वो कर रहा लोग टैप कर रहे हैं। नहीं, उस आदमी के साथ क्या कर रही है? ये पैसों से भरा हुआ एक ब्रीफकेस है। अमेजिंग लग रहा ये है। सच में लाजवाब है। आतिशबाजियों का जमाना अब खत्म होने वाला है दोस्तों। वंडरफुल। अरे बहुत नहीं। अच्छा शो है। पर क्यों? ओह माय गॉश ब्रो, Oh my जानता हूँ ये God. असली नहीं लगता, लेकिन ये असली है। बहुत ही कमाल का था। हमने हफ्तों ट्रैवल करके पूरी दुनिया घूमी। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा और मजा आया होगा। ये बहुत मुश्किल वीडियो थी। सब्सक्राइब आप इनमें से एक हो सकते हैं। डॉलर्स वाले प्राइवेट जेट में भी फ्लाई करेंगे, और एक $10,000 वाली फर्स्ट क्लास सीट में भी, और एक ब्लिम्प में भी, और बहुत सारी चीजें। पर दुनिया के कुछ सबसे लग्जूरियस प्लेन्स में सफर करके कैसा लगता है वो देखने से पहले हम दुनिया के सबसे सस्ते प्लेन में सफर करेंगे। इसकी हालत खराब है। ये है $1। मैं बहुत नर्वस हूँ। तुम्हें नर्वस होने की कोई बात नहीं, मैं ये आधा डजन बार कर चुका हूँ। आपने 6 बार किया है। इसकी आवाज लॉन मोवर इंजन जैसी क्यों है? दुनिया के सबसे सस्ते प्लेन पर सफर करने का वक्त आ गया है। अरे नहीं, अरे नहीं, ओह माय गॉड, ओह नहीं, हम बहुत तेज जा रहे हैं यार। हाय जिमी। ये मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा है। वो कैमरा से टकराने ही वाले थे। बाल बाल बचे। तुमने सीट बेल्ट तो बांधा है ना? आप बस मुझे जिंदा रखने पर फोकस करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो हवा में है। चैनल में रख सकता हूँ। मुझे मेरा फुटेज मिल गया है, चाहो तो लैंड कर सकते हो। नहीं, ओह प्लीज चलो भी प्लीज। मुझे सैलरी वही देता है, जरा संभल कर। और अगर आप सबको ये क्रेजी लगता है तो वीडियो को आखिर तक देखो। हम दुनिया के सबसे महंगे प्लेन टिकट पर सफर करने वाले हैं। एक मिनट, तुम मुझे नर्वस कर रहे हो। ओह माय गॉड, वो नीचे आ रहे हैं। हम लैंड करने वाले हैं। ओह, जमीन पर आ गए, हम बच गए। हमारे अगले प्लेन की फर्स्ट क्लास की टिकट है $1,000 की। तो बात ये है बॉयज, मैंने सभी फर्स्ट क्लास टिकट्स खरीदी हैं, तो जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हो। तुम्हें थोड़ा जादुई मिस्ट लोशन चाहिए? क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है बेबी। पूरी खातिरदारी। हाँ। हम सबके पास सीट के साथ एक टीवी भी है। इस टिकट में शामिल है अच्छा खाना, बाथरूम का सामान और एक पजामा। हम इसे घर भी ले जा सकते हैं क्या? और लंबी फ्लाइट्स के दौरान रिक्लाइन, ये झुक कर एक बेड जैसा होना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ताबूत में हूँ। पसंद आया मुझे। हाँ ये कमाल है। और सबसे अच्छी बात, इस $1,000 वाली टिकट का सबसे बेस्ट पार्ट है, मुझे नोलन से बात नहीं करनी पड़ेगी। मुझे इस ग्लास से दिक्कत है, ये हमें जुदा करता है। मैं पीछे अकेला ही हूँ। यही तो वजह है कि मुझे वो पसंद आया। इसमें बस एक खामी है, यहाँ हमें उतनी प्राइवेसी नहीं मिलती। आते जाते लोगों की वजह से ये वीडियो शूट करना बहुत ही अजीब लग रहा है। तो चलो देखें इससे 10 गुना ज्यादा महंगे प्लेन में बैठकर कैसा लगता है। और ये है $10,000 वाला प्लेन टिकट। ओह यार, ये तो बढ़िया है, कमाल का है। पैर फैलाने के लिए अनलिमिटेड जगह है। देखो यहाँ आपको क्या क्या मिलता है, उससे शुरू करते हैं। एक टैबलेट, एक बड़ा सा टच स्क्रीन टीवी, मेरा अपना इन सीट ड्रिंक बार, स्नैक्स। ये फीस्टेबल चॉकलेट्स नहीं है, मुझे रिफंड हम चाहिए। वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। भले ही हमने सीट के लिए $10,000 दिए हैं, लेकिन वाईफाई के लिए अलग से $20 देने पड़ेंगे। वो फ्री नहीं है? हम टेक ऑफ करने वाले हैं, जो बड़ा ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि मैं अपने टीवी पर देख रहा हूँ। और क्योंकि ये 16 घंटों की फ्लाइट है, मैं यहाँ पर देखो ये बाथरूम कितना बढ़िया है। यहाँ है एक सिंक, एक टॉयलेट और एक शावर भी। कमाल की बात है, जरा वहाँ देखो, हम हवा में 30,000 फुट ऊपर हैं और मैं यहाँ पर शावर ले सकता हूँ। और इसके साथ मैं और बॉयज जितना चाहे उतना गवर्नमेंट फूड मंगवा सकते हैं। और बस इतना ही नहीं, सबसे बढ़िया चीज आखिर में है। हाय, क्या हाल है? प्लेन के पीछे एक प्राइवेट लाउंज भी है। है जिमी, हाँ, आओ। ये सपना नहीं है। ये था एक $10,000 वाला प्लेन टिकट। कैमरा ऊपर से नीचे करो। और अब हमें $25,000 वाले प्लेन टिकट पर, जो इन स्टेयर्स के पार है। सही कहा, यहाँ फ्लोर है ना कमाल की बात? ये बहुत क्रेजी है। हम दूसरे लोगों के ऊपर बैठने वाले हैं। ओह माय गॉश। ये है आपका रूम। $25,000 में हमें 2 बड़े रूम्स मिलते हैं। ये तो कमाल का है, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। अरे बाप रे। पिछले प्लेन के मुकाबले इस प्लेन पर हमें 4 गुना ज्यादा जगह मिलती है। मैंने ऐसा प्लेन कभी नहीं देखा जहाँ मैं आराम से जंपिंग जैक कर सकूं। ये देखो, हमें मिलती हैं 2 चेयर्स और बहुत से टीवी। इस अकेले रूम में इतने सारे टीवीज हैं, जितना कि पहले के सभी प्लेन्स पे मिला के भी नहीं थे। एक पर्सनल फ्लाइट अटेंडेंट खाना सर्व करती है। ऐसा क्यों है कि एक खास प्राइस पॉइंट के बाद वो हमेशा ही कैवियर देते हैं। और एक बाथरूम। कुछ बोल सकता हूँ? इस बाथरूम ने मुझे निराश कर दिया। शावर नहीं है, हीटेड फ्लोर्स भी नहीं, साइज भी आधा है। मुझे लगता है $10,000 वाली फ्लाइट इससे बेहतर थी। क्या आप एक फ्लाइट के लिए इतने पैसे खर्च करेंगे? मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। मैं तो कहूँगा एक कार ले लो। इसके बदले कार ले लो। और ये है रूम का सबसे बेस्ट पार्ट, एक क्वीन साइज बेड।
वो हर सीट को ही बेड क्यों नहीं बना देते यार? तरह सोया। ये थी दुनिया की सबसे महंगी कमर्शियल फ्लाइट। अब वक्त है प्राइवेट फ्लाइट्स का। तो ये है $1,00,000 वाला प्लेन। ये बहुत बड़ा है। इस प्राइस पॉइंट पर हमें मिलता है एक पूरा प्लेन। प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट। यार ये तो यॉट की तरह है। ये तो बहुत ही शानदार है। ये काफी शानदार है। तुम्हें क्रेजी चीज जाननी है? यहाँ एक नहीं ऐसे 4 रूम्स हैं। यहाँ लाउंज एरिया भी है। मुझे लगा बस उतना ही होगा। गाइस जरा यहाँ पर आओ। ये कौन सा कमरा है? ये लिटरली एक लाउंज एरिया है जहाँ बहुत से स्नैक्स और एक बड़ा सा टीवी है। और अगर थकान हो रही है तो हमें एक प्राइवेट बेडरूम भी मिलता है। डूड क्या? ये बिल्कुल होटल जैसा है। और सबसे आखिर में है एक बाथरूम। तारिक अभी अपना मुंह बंद रखो। चुप रहो। ये कमाल का है। बाथरूम में यहाँ एक सीट भी है। तुमने कभी इससे आधे साइज का भी जेट देखा है? नहीं। कभी नहीं। तो हम हमारे प्राइवेट जेट में हैं। क्या बातें करनी चाहिए? वो बताता हूँ, मैंने पिछले साल बेचा था स्मिथेरियंस अकाउंट। ओह गॉड। रुको, मुझे लग रहा है जैसे मैं संभल पीछे के। जा रहा हूँ। ओह गोप्रो। पता ही नहीं चला कि हम टेक ऑफ कर रहे हैं। नहीं मेरा कैमरा। रुको। ये पागलपन है। ओह 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 माय गॉड। बचपन की याद आ गई। ओह संभल के। ठीक है मैं नीचे बैठ जाता हूँ। ये अब तक का सबसे बढ़िया बाथरूम है। ये यहाँ पर टॉयलेट है। यहाँ बैठकर आप टीवी देख सकते हो। हे नोलन, उम्मीद है तुम बाथरूम में कंफर्टेबल होगे। या हो क्या रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं। वो कभी बाहर नहीं आएगा। ओह ये वाह। है स्टेक, मैश पोटैटोज thank you एंड so वेजीज। और हमने आपके लिए पिज्जा भी बनाया है। ये मेरा सबसे फेवरेट प्लेन है क्योंकि यहाँ पर है YouTube। पर हम पहले पॉपअप नहीं हुए तो अब नहीं। हम बता सकते हैं कि ये एक अमीर आदमी का बेड है क्योंकि यहाँ 500 तकिए हैं। इसे यहाँ रखते हैं, इसे यहाँ रखते हैं। अब इस चीज को मैं उड़ाऊंगा। एक प्राइवेट प्लेन की यही खासियत होती है। हम जब भी चाहें जो भी चाहें कर सकते हैं। कार्ल प्लेन उड़ा रहा है, चैंडलर पिज्जा खा रहा है, क्रिस एक झपकी ले रहा है। पता नहीं नोलन कहाँ पर है। और प्राइवेट फ्लाइंग में कोई लेओवर नहीं होता और कोई TSA भी नहीं, तो बहुत टाइम बच जाता है। इसीलिए हर एक अमीर आदमी प्राइवेट जेट खरीदता है। हे गाइस, हाँ? हम जल्द ही लैंड करने वाले हैं। काल, दरवाजा खोलो। हम लैंड करने वाले, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ओह 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 माय गॉड, ये स्मूथ तो बिल्कुल भी नहीं है। एक मिनट, क्या नोलन बाथरूम में? कार्ल उसे बाहर निकालो। तुम्हारी फ्लाइट कैसी थी? उस $1,000 वाली फ्लाइट से तो अच्छी ही थी। और अब है ये $3,00,000 वाला ब्लिम। 1 सेकंड में ब्लर हटाता हूँ। तुम्हारी पट्टियाँ हटाने से पहले क्या लगता है ब्लिम पर क्या लिखा होगा? क्या वो नोलन का फोन नंबर है? सच में नोलन का फोन नंबर लिखा वो है? मजेदार होता। अगली बार। अब अपनी पट्टियाँ उतारो और पीछे मुड़ो। अरे I heard Carl's mom. Oh my God. ये सच में प्यार करता है? नहीं कार्ल, इसने बस दिल दिया है। ये प्यार नहीं करता। नहीं, कुछ प्यार भी लिख करता दिया। ओह, क्या मैं इसे ढकेल रहा हूँ? ओह, ये तो हिल रहा है। इस बड़े से एयरक्राफ्ट को रस्सी से भी खींचा जा सकता है। देखते हैं इस पर चढ़ने पर ये नीचे आता है या नहीं। ये जमीन पर आ गया। मतलब मैं मोटा हूँ मतलब तुम कसरत करते हो या मोटा हूँ? ठीक है चलो चलते हैं। अलविदा चैंडलर। गुड बाय, हमेशा के लिए। क्या उसने हमेशा के लिए कहा? वो वहाँ कुछ भी प्रमोट कर सकता था, लेकिन उसने कार्ल की मॉम को चुना। डर लग रहा है। इसकी स्पीड तो बढ़ रही है। ठीक है तो रेस में मिलते हैं। ओह, मैं तो बताना ही भूल गया। हम इस ब्लिम को 1.5 लाख लोगों के ऊपर से ले जाने वाले हैं, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा रेस इवेंट हो रहा है और कार्ल ये बात नहीं जानता। अब हम डेटोना 500 के ऊपर हैं, जो कि सबसे बिजी इवेंट्स में से एक है। तुम ब्लिम्प पर कुछ और नहीं लिख सकते थे? नहीं, ये परफेक्ट है। ये गलत है। वो हमें देख सकते हैं क्या? हाँ, तुम दिख रहे हो। कार्ल, मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ हम सब तुम्हारी मॉम से प्यार करते हैं। I love Carl's mom. सब लोग कह रहे हैं कार्ल की मॉम से प्यार करते हैं। कार्ल की मॉम, अगर आप देख रही हो, आप एक बहुत ही अच्छी लेडी हैं। तुम पागल हो। तुम्हारी मॉम के लिए। और अब बारी है दुनिया के सबसे महंगे प्राइवेट प्लेन टिकट की। हाय, आपका स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप जूते उतार दें। वो कारपेट पूरे $20 लाख का है। इसने कहा रिक्वेस्ट करती हूँ, लेकिन गुस्से में। और स्क्वायर फीट से देखा जाए तो ये हमारे घर से भी बड़ा है। ये जेट कितना बड़ा होगा वो सोचना लगभग नामुमकिन है। तो यहाँ है एक बेडरूम, वाओ, एक और बेडरूम, एक और बेडरूम, एक और बेडरूम। चलते रहो। ये क्रू के लिए है। ये एक और बेडरूम है। क्या मिला तुम्हें? मेरा बेड। इस प्लेन के बेडरूम्स पर बहुत खर्चा किया गया है। गोल्ड प्लेटेड सिंक्स, मल्टीपल शावर्स। रुको, इसके अंदर क्या है? टॉयलेट है यार। इस प्लेन में अपना एक थिएटर रूम है, एक लाउंज है जहाँ 12 लोग बैठ सकते हैं, और यहाँ इस तरफ है एक लिविंग रूम। ये सोफा तो मेरे घर के सोफे से भी बहुत बड़ा है।
और मैं बता दूं कि अब तक हमने इस प्लेन का तीसरा हिस्सा ही देखा है। और भी है। क्या? ओह, यहाँ तो बहुत अच्छे गेम्स हैं। हम फ्लाइट अटेंडेंट्स को बेडरूम में बुला सकते हैं। अगर हम हर बार इस तरह सफर कर सकते तो मैं हवा में ही रहता। ओह, ये क्या? सॉरी, मैं लाइट बंद चालू कर रहा हूँ। मैंने ये कमरा कैसे मिस कर दिया? हम पूरे प्लेन में घूमे थे ना। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ देख लिया है तो बता दो कि प्लेन पर मसाज भी मिलती है। कैसे हो कार्ल? ये कमाल का है। तो इसे सच में छूना मना है। जेंटलमैन, हम इस प्लेन को कैसे अफोर्ड कर पाए? मैं कहूँगा हमारे फैंस की वजह से। और इसी वजह से हमने इस $5 लाख वाली प्लेन राइड पर कुछ रैंडम सब्सक्राइबर्स को भी बुलाया। इससे पहले किसी प्राइवेट जेट में बैठे हो? नहीं, ये मेरा पहली बार है। और ये वाला दुनिया का सबसे महंगा वाला है। मैंने प्लेन पर ऐसी चीजें कभी नहीं देखी थी। कमाल का है ये। एक्सक्यूज मी मैम, जी ये कहिए। यहाँ पर क्या है? ये गैस स्टेशन चॉकलेट क्या है। इन्हें फेंक सकती हो प्लीज? लगा नहीं था, सच में फेंक देंगे। अब से आपको ये चॉकलेट सर्व करनी चाहिए, ठीक है? समझ गई। इसका नाम है फीस्टेबल्स, इस दुनिया की हाईएस्ट रेटेड चॉकलेट्स। और ये इस तरफ क्या है? हाँ, यहाँ कोई सीक्रेट रूम होगा। ये रूम तो क्रू का है ना, वो हमें अजीब तरह से देख रहे थे। अटेंशन बॉयज, हम टेक ऑफ करने वाले हैं। सीट बेल्ट बांध लो, हल्ला गुल्ला बंद करो। थैंक यू। बेसिकली इस तरह के प्लेन में कौन सफर करता है? बिजनेस पीपल। उनके मुकाबले मेरे बुद्धू दोस्त कैसे लगे? हाँ, वो थोड़े बेवकूफ तो है। इस प्राइस पॉइंट पर वो हाईएस्ट क्वालिटी फूड सर्व करते हैं, जो हम प्लेन में जब चाहे जहाँ चाहे मंगवा सकते हैं, हमारे अपने प्राइवेट मास्टर स्वीट में भी। क्या तुम्हें चाहिए? आप जानते भी हो कि हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं। हम आप सबको डिज्नी वर्ल्ड ले जा रहे हैं और आपके पास 2 दिन है। आप चाहे कुछ भी करो, सारा खर्चा हम उठाएंगे। क्या? नहीं। अगर आप भी दुनिया के सबसे महंगे जेट में घूमना चाहते हो और बिना पैसे खर्च किए 2 दिन डिज्नी वर्ल्ड में रहना चाहते हो, सब्सक्राइब। करोड़पति बन जाएगा। तुम गरीब होने वाले हो। किसी भी वक्त अगर तुम चैलेंज खत्म करना चाहो तो ये लाल बटन दबा देना। समझ तुम गया। चाहो तो मैं इसे दबा के दिखाऊं? नहीं, मैं उल्लू नहीं बनूंगा। अब मैं ड्रामेटिकली दरवाजा बंद कर दूंगा। गुड लक। तो अब यही मेरा घर है, पर रेंट देने की जगह मैं हर दिन $10,000 कमाने वाला हूँ। ये बहुत आसान होगा। बास्केट। अरे वाह। ये है डिस्को टाइम। लाइट से छेड़छाड़ मत करो प्लीज। ला 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 ला। जोश को लगता है कि ये आसान होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जानता है कि ये कर पाना कितना मुश्किल होगा। तो मैं अपनी पहली रात गुजारने के बाद अब जाग चुका हूँ। अब मैं ट्रेडमिल पर थोड़ा दौड़ूंगा और नाश्ता करूंगा। पता नहीं। हेलो जोश। तो ऑफिशियली 24 घंटे हो चुके हैं, पर मैं एक जरूरी बात बताना भूल गया था। जब मैं तुम्हें $10,000 दूंगा, उसके बदले में तुम्हें इस कमरे में से एक आइटम मुझे देना होगा। 10 सेकंड हैं, जो देना चाहो दे सकते। 10 सेकंड। 9, 8, 3। हाँ, मिल गए। हाँ, इस मशीन को ले जाओ। क्रिस चैंडलर, तुम जानते हो क्या करना है। चलो। तेरी की। चलो। Say तुमने आइसक्रीम मशीन हमें दे दी है, जिसका मतलब अब तुम्हारे पास इस कमरे में 24 और आइटम्स है देने के लिए। तो हमने तुम्हारी दुनिया पलट दी है। अब मैं चलता हूँ। थैंक्स जिम। तो अब इससे सब कुछ बदल जाएगा और मैं सच में टेंशन में हूँ कि अगली आइटम में क्या दूंगा। फैमिली पिक्चर या ये गिटार। एक चीज है जो मुझे बिजी रख रही है और दूसरी चीज के जरिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड को देख पा रहा हूँ। मुझे बहुत सोच समझ कर चीजें देनी होंगी ताकि मैं अपने आप को यहाँ बहुत लंबे टाइम तक बिजी रख पाऊँ। कंप्यूटर से हटो भी। आओ, पैसे ले लो। पैसे क्यों भेजो? अब एक चीज दो, लेकिन प्यार। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये देता हूँ। एक और आइटम देना चाहोगे? तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। फिर नहीं। ठीक है, ये लो, ये रहे तुम्हारे $10,000। लाओ अब एक आइटम। आपकी आइटम यहाँ तैयार है जिमी। क्या लगता है अगला आइटम ये हमें क्या देगा? मेरे ख्याल से मैं इसके बाद व्हाइट बोर्ड दूंगा, क्योंकि मैं दीवार पर भी लिख सकता हूँ। क्या वो चला गया? ताकि जोश यहाँ आराम से रह सके, मैंने उसके लिए एक प्राइवेट शेफ भेजी है जो उसे मनचाही चीजें बना के देंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे वाह, ये बहुत लजीज है। आने दो, पैसा आने दो। मैं और $5,000 दे दूंगा अगर तुम अगला आइटम काल को चुनने दो। 3, 2, अच्छा ठीक है। क्या सच में? इसकी और इसकी बहन की फोटो। अरे नहीं, ये मेरे लिविंग रूम में बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं पागल होने वाला हूँ। उस फोटो ने मुझे काम रखा था अब तक। मुझे शार्क्स के साथ एक वीडियो शूट करना है, तो कल काल तुम्हें संभालेगा। क्या इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा जो इससे मतलब? तो मैं इंचार्ज हूँ। हाँ, तुम तो गए। ये हॉट टब में फिट नहीं होगा। अरे फिट नहीं होगा। यहाँ हर जगह पानी है। वो नहीं, काल, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, ये लो, मारकर पकड़ो। तो आज मैं ड्रम सेट देने वाला हूँ।
तो जाओ। आज सुबह की शुरुआत बहुत धमाकेदार हुई है। ओह, तुमने क्या ड्रम किया से तुमने? तोड़ दिया। देखो मैं पूछने पर मजबूर हो गया हूँ। मेंटली तुम सही तो हो? हाँ, मतलब मेरे अंदर जितना गुस्सा था मैंने सब निकाल दिया, तो अब अच्छा लग रहा है। ठीक है। वो ये नहीं जानता कि उस गिटार में $1,00,000 का चेक रखा हुआ है। अगर उसने बगैर देखे गिटार दे दिया तो वो 1,00,000 नहीं गिने जाएंगे, ठीक है? जॉश का रूम काफी गंदा था तो मैंने क्लीनिंग क्रू को बुलवाकर सफाई करवा दी और पता नहीं कैसे उसकी नींद खुली तक नहीं। इसे यहाँ इस कमरे में ऑफिशियली 8 दिन हो चुके हैं और पता नहीं क्यों लेकिन ये शाम के 6 बजे भी सो रहा है। शायद बोर होकर सो गया होगा। गुड मॉर्निंग जॉश। हालांकि शाम हो रही है, ये लो और 10,000 कैश। आज कौन सा आइटम दोगे? फ्लेम थ्रोअर ले ठीक जाओ। है, फ्लेम थ्रोअर हमारा हुआ। बस हम यहाँ इतना ही करने आए थे, अब हम चलते हैं। जिमी, Bye. पर तुमने तो आइडियाज मत दो से क्रिस, हम जा रहे हैं। उसके जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जरा भी नहीं। अरे एक मिनट, मेरा चेहरा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों है? तो लीजिए पेश है क्रिस, और आप तो जानती हैं कि वो कितना क्यूट है। मैं तुम्हारा भगवान हूँ। क्रिस, तुम माइक के इतना करीब आकर क्यों बोल रहे हो? मुझे बाहर की दुनिया दिखाओ। बाहर अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्या इतनी जल्दी रात भी हो गई? हाँ। यहाँ तो वक्त का अंदाजा ही नहीं लग रहा है। ठीक है जिमी, मैं तुम्हें लेने आ रहा और हूँ। देखो क्या है। अगर नोलन तुम्हारे साथ अगले 24 घंटे बिताता है, मैं तुम्हें आज एक्स्ट्रा 10,000 दे दूंगा। क्या मुझे भी कुछ मिलेगा? नहीं, सिर्फ इसे। तो क्या मैं ऐसे ही यहाँ रुकूं? चैलेंज शुरू करने के लिए तैयार? हाँ, हम चिल करेंगे। चलो आओ। 2, 3, 4। तुम बीट्स पर बिल्कुल नहीं बजा रहे हो। हाँ, जानता हूँ। ठीक है, मेरा हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते। मैं हे, जाऊंगा। हे, रुको 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 मैं रुको। बटन दबा कर रहूंगा। देखो, इसमें अभी थोड़ी बैटरी बची है। ये तुम हो? बस बहुत हो गया, वो दरवाजा नहीं खोल रहे। बार के पीछे दीवार है। डंक चैलेंज। चलो शुरू करें। दो दोस्त बैठे हैं एक हॉट टब में। बॉयज, 5 नहीं 6 डिजिट हो गए। वो इसका मतलब समझे कि नहीं? नहीं। मैं जो चाहूँ कह सकता हूँ, तुम सवाल तक नहीं करोगे। हाँ। तो 10 दिन हो चुके हैं और इसी खुशी में हम 10,000 का 5 फुट लंबा कस्टमाइज केक बनवा कर लाए हैं तुम्हारे लिए। माय गॉड। गाइस गाइस गाइस, क्या करना है? तो मैं बस यही खड़े होकर क्या देखने मतलब वाला तुम हूँ। सिर्फ वहाँ रुक कर देखोगे? आओ ऐसे। अरे वाह, कमाल का केक है। $10,000 का केक एंजॉय करना। बाय जिमी। और अब तक मैं $1,15,000 कमा चुका हूँ और नोलन के रुकने की वजह से 10,000 एक्स्ट्रा भी मिल गए। क्या हाल है जॉश? सॉरी आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं एक दूसरे वीडियो के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हारे 10,000 जरूर मिलेंगे। गुड लक। ओह माय गॉश। चलो जल्दी से बाहर एक चीज फेंको। ये लो दोस्तों। मिशन कंप्लीट। जॉश काफी अकेला पड़ने लगा है। जब भी उससे बात करो वो बताता है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड की कितनी याद आ रही है। हर दिन हम यहाँ से एक ब्रीफकेस उठाकर देते आए हैं और देखिए कितने ब्रीफकेस कम हो गए हैं। तो क्या चाहते हो, मैं तुम्हें एक ब्रीफकेस में 10,000 लाकर दूं या तुम्हारी गर्लफ्रेंड लाकर दे, लेकिन उसमें सिर्फ 5 ही हजार होंगे। क्या वो यहाँ है? हाँ, बाहर खड़ी है। 5 चलेंगे, कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने कहा भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई। ओह माय गॉश। इसे रख दो, रख दो इसे, रख दो। अच्छा लग रहा है। जरा देखो कितने खुश हैं। 12 दिनों से वो अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिला है। मेरे ख्याल से इन 6 सालों में ये पहली बार हुआ होगा कि हम इतने दिनों तक ना मिले हो। अच्छा, मैं बताना भूल ही गया कि सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे और 3 हो भी चुके हैं। अब सिर्फ 7 मिनट बाकी। नहीं, अब लगता है कि जब तक मैं ये जानता हूँ कि तुम बाहर ठीक हो तो मैं भी यहाँ ठीक से रह लूंगा। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर आई हो। भाई मैं कबाब में हड्डी बनने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन 10 मिनट हो चुके हैं। नहीं, अब मुझे जाना होगा। लव यू, बाय। पता नहीं इसका आना मेरे लिए ठीक था या नहीं। बुरा लग रहा है। 13वें दिन जॉश ने मुझे उसकी चैंडलर से लगी $10,000 की बेट के बारे में बताया। 10,000 की शर्त, मैं 10 दिन से ज्यादा रुकूंगा। ठीक है, डील। मैं जिमी के और 10,000 लेकर एक शर्त लगाना चाहता हूँ। अच्छा सुनो, वो जो भी कहे मैं नहीं मानता और कोई शर्त नहीं लगेंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ये 20,000 लो और इन पैसों से एक अंगूठी खरीद कर लेकर आओ, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला हूँ। ओह वाह। तुम्हें यकीन है तुम्हारी अंगूठी ये बदमाश सही से खरीद लेंगे? बिल्कुल नहीं, पर और कोई रास्ता भी नहीं है। सीरियसली गाइस, मैं कहना को सालों से प्रपोज करने की सोचता आया हूँ और यहाँ ट्रैप होने के बाद ऑडियो थोड़ा खराब हो गया था। हम पास की एक डायमंड शॉप पर हैं। फिर क्रिस और चैंडलर ने ज्वेलर से बात की और जॉश जैसी अंगूठी चाहता है वैसी ही अंगूठी ढूंढ निकाली। हमने ये कर दिया। तो तुम पहली बार अपनी वेडिंग रिंग देखने वाले हो। हाँ, यकीन नहीं हो रहा। ओह, ये कमाल की है। सच कहूँ तो मैं एग्जैक्टली ऐसी रिंग लेना चाहता था। इस रिंग से नजर नहीं हट रही और मैं जितनी बार इसे देख रहा हूँ उतना जल्दी बाहर जाने का मन कर रहा है। यहाँ बिताया हर एक दिन मुझे और जल्दी प्रपोज करने के लिए पुश कर रहा है। जॉश 2 हफ्तों तक इस कमरे में रहकर $1,60,000 जीत चुका है और 15वें दिन मैं शहर से बाहर था, तो मैंने जॉश को एक स्पेशल गेस्ट के साथ फेस टाइम किया। आइए देखते हैं। दोस्त, क्या वो जेक पॉल है? हमारे तो मजे ही मजे। मेरे
कमरे के लिए एक परफेक्ट सेंटर पीस है। रिक्लाइनर जा चुका है और अब सिर्फ 9 चीजें बची है और मैं नहीं जानता कि मैं अगली क्या चीज देने वाला हूँ। मैं वीआर की दुनिया में हूँ या ये कहूँ कि ये दुनिया ही वीआर की है। ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं। हाँ, ट्रेडमिल ले जाओ। नोलन आया थोड़ा चिल करने। वो क्या था? ये क्या था? इसके आने से मुझे खुशी तो हुई है। ये जानने के बाद कि मैं 1,90,000 लेकर जा सकता हूँ, मेरे लिए जाना मुश्किल हो गया है। सच कहूँ तो ताज़ी हवा की कमी महसूस हो रही है, जिस वजह से मुझे तबीयत खराब लग रही है। आज डॉक्टर आए थे मुझे देखने। मेरा गला भी खराब हो चुका है। एक पल के लिए मैंने सोचा कि बटन दबा के चला जाऊँ, लेकिन आप मैं सब लोग जॉश पैसे की हूँ, मैं ताकत बिना तो कुछ जानते किए ही हैं। एक कमरे में मुझे यहाँ रहने से के और पैसे हजारों जीत के डॉलर्स जाने हैं। जीत रहा हूँ। ओके, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे अरे हो? नहीं चलो नहीं, बताओ। ये रहे 10,000। कौन सा आइटम दोगे? मैं वीआर देता हूँ। फिर तुम कल क्या करोगे? गिटार बजाऊंगा शायद। तुम थके हुए लग रहे हो। काफी लोगों को लगेगा कि ओह ये तो बहुत आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं, लेकिन इसे समझने के लिए आपको ऐसा ही पता है कुछ। क्या, तुम सही कह रहे हो, बहुत मुश्किल है, तुम्हें चले जाना। नहीं जा सकता। हेलो जॉश, चल क्या रहा है? क्या वो कपड़े पहनकर टब में बैठा हुआ है? अरे भाई, कैसे हो तुम? मैं बस जिंदा हूँ। यहाँ टब में बस जिंदा हो। आज वो जो आइटम दे रहा है वो है हमारा टब और उसे तुम निकालोगे। लाइट चालू करो। चलो चले। ओह, शायद नहीं जा पाएंगे। अगर टब का पानी निकाल के डिसअसेंबल कर दोगे तो ज्यादा आसान होगा ना? अपने काम से काम रखने में ज्यादा आसानी नहीं होगी? हाँ ठीक है। मेरे ख्याल से मैं इसे अंदर ला सकता हूँ, बस छत थोड़ी गिर जाएगी। ओह नो, ओह माय गॉड। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? सच में जिम, मैं जब से यहाँ आया हूँ आज पहली बार इतनी खुशी हो रही है। मजा तो बहुत आता है क्रिस और उसकी हरकतें देखने में। अरे रुको जाओ। ये कर क्या रहे हैं? मेरी छत। ओह नो, दुश्मनों ने जाल बिछा रखा है। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? अरे कोई रोको इन्हें। ओह, अरे इसने कर दिखाया। ओह, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। अच्छा, मैं टाइल्स को तोड़ तो नहीं रहा ना? बस तोड़ने ही वाले हो। ओह माय गॉड, इसे निकालो यहाँ से, जाओ। अरे नहीं, फ्लोर की हालत तो देखो। ओह माय गॉड, कपड़ा तोड़ दिया है। तो ये करके ही मारा। पागल हो गए सच में। क्या बात है? ओह! तो अभी हमने देखे क्रिस और उसके कारनामे। वीडियो के शुरुआत में ये कमरा कुछ ऐसा दिख रहा था और अब इस कमरे की हालत है ये। और ये टायर के निशान तो एक नई कहानी बयां करने वाले। मेरा मतलब इस जगह की हालत तो देखो, लग रहा है किसी कंस्ट्रक्शन जोन में हूँ। अरे नहीं, मैं ये पानी के कैंस तो भूल ही गया था। मैंने शुरुआत में अपने टब को इन्हीं कैन से भरा था और फिर यहाँ फेंक दिए थे। क्या मुझे स्टार्स मिलेंगे? लाइट्स ऑन। क्या हाल है जॉश? जॉश, मैं यहाँ ऊपर हूँ जिम। आज के तुम्हारे 10,000 आ गए। बदले में क्या देना चाहोगे? मेरे ख्याल से मैं आज पूल टेबल देना चाहूंगा। जिमी, उतरने में मदद करो ना। जिमी नहीं, मुझे और नहीं रुकना है यहाँ। हाँ तो जाओ, मैंने तुम्हें अमीर बना दिया। हाँ जानता हूँ, थैंक्स जिम। और हाँ, तुम सबसे अच्छे हो। आई लव यू। लव से याद आया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बात हुई थी, उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बस इतना ह्यूमन इंटरेक्शन काफी है। आज रात निकाल लो, कल सीढ़ी ले आएंगे। मैं इस कमरे के बाहर की दुनिया को मिस कर रहा हूँ। बार बार बस कहना के बारे में ही सोच रहा हूँ। मेरे ख्याल से जॉश लोगों की ताक झांक से तंग आ चुका है। Oh yeah! नहीं। Oh नहीं। आज कौन सी चीज दो? बास्केटबॉल। हाँ समझ गया। Oh my gosh! सच बता तो मेरे दिन का सबसे खास पल वही होता है जब ये चीजें लेने आते हैं। और अब जॉश के पास यहाँ रहने के लिए है ये गिटार और ये बेड और 2,30,000 भी। पैसों के बारे में सुनकर गम चला जाता है। क्योंकि मेरे बेड पे बहुत सारा सामान पड़ा है तो मैं सो नहीं पा रहा हूँ और लगता है कि अब मेरी रातों की नींद भी उड़ने वाली है। ये क्या? ये आखिरी चीज थी यार। उसका भी स्ट्रिंग टूट गया। अब मैं पागल होने वाला हूँ। इसी की वजह से मैं खुद को संभाल पा रहा था, लेकिन अब नहीं लगता। क्या बात है। ये क्या? क्या सच में मुझे $1,00,000 का चेक मिला? क्या बात है। क्या हाल है जॉश? देखो तो मुझे क्या मिला जिमी। लेकिन गिटार तोड़ा क्योंकि इसे ही देना चाहूंगा। आज 11 ब्रीफ केसेस हो चुके हैं। क्या बात है। ले आओ जिमी, वक्त हो गया। जाओ कैनो को लेकर। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ले आओ इसी वक्त। पक्का ये चाहते हो? मैं पूरी तरह से यही चाहता हूँ। इस कमरे में और नहीं रहना। मैंने 3,40,000 जीते, काफी है। मैं खुश हूँ। मुझे प्रपोज करने दो, फिर मैं चला जाऊंगा। बाहर निकलने से पहले कुछ पलों के मजे ले लो। मैं तुमसे 1 मिनट के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ। तुमसे दूर रहकर मुझे और भी ज्यादा एहसास हो गया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें कितना चाहता हूँ। वो किसी भी पल प्रपोज करने वाला है। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। और इसलिए मुझे तुमसे कुछ पूछना है। Oh my gosh! Will you marry me? हाँ।
वो जीते हुए पैसों पर फिसल गए दोनों। और साथ ही हम तुम्हारे परिवार को भी ले आए। सच में? कैसे हैं आप सब? बहुत चलो अब तक सब यही वो कमरा है जहां मैं तकलीफ झेलने वाला हूं, वो भी पूरे 2 दिनों तक। आमतौर पर मैं ऐसे चैलेंजेस 24 घंटों के रखता हूं, लेकिन इस बार मैं खुद को 50 घंटों तक आजमाने का सोच रहा हूं। ये एक वन वे मिरर है और मैं इसके पार नहीं देख सकता, पर दूसरी ओर से बॉयज देख सकते हैं। क्रिस अभी इसे चाट भी रहा होगा, तो मैं बता नहीं सकता। तोहफा कबूल करो जहापना। यहाँ जो टीवी लगा हुआ है, इस पर उनका कंट्रोल है। उसी का पहला वीडियो चलाता हूँ। मिस्टर बीस्ट। हे, ये तो मेरा चैनल है। खुद के पुराने वीडियोस देखने से बड़ा टॉर्चर और क्या होगा? मुझे तुमसे नफरत है। मैं डर गया। देखते हैं क्या डोर सच में लॉक्ड है। ओह हाँ, ये लॉक्ड है। नहीं होता तो मजा आता। क्या इसे खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। अगर मैं जल्दी बाहर आया तो सजा के तौर पर मुझ पर स्लाइम डाला जाएगा, लेकिन अगर मैं पूरे 50 घंटे यहाँ रह गया तो सभी बॉयज पर स्लाइम डाला जाएगा। इसीलिए वो मुझे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें अभी पता चला है कि अगर 50 घंटों से पहले उसे बाहर नहीं निकाला जाए तो हम पर स्लाइम डाला जाएगा। मुझे नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब उसे बाहर निकलना ही होगा। हे जिमी, जानते हो मेरे गले के अंदर से कैसी आवाज आती है? थैंक यू, ये मेरे दोस्त हैं। पूरी दुनिया की सबसे चिढ़ा देने वाली आवाज के मजे लो। माइनक्राफ्ट कैट्स। मैं मानता हूँ कि इससे चिढ़ होती है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। क्या ये सच में मुझे सुनाने वाले हैं? मैं उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं ये वीडियो प्ले करूंगा। Are you going to finish that croissant play? शायद मैं नर्क में हूँ। सच कहूँ तो नहीं जानता कि वो और क्या क्या करने वाले हैं। आखिरकार बंद हो गया। यहाँ लेटकर उसे इग्नोर करते हैं, वो कभी तो बोर हो ही जाएंगे। वो जमीन पर लेटा हुआ है, बहुत परेशान है वो। हे, खोलो इसे। क्या हुआ? इसे खोलो। क्या? मुझे उनसे बात करनी है। बात ये है कि शोर मत करो। क्या? जब मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूँ तब मैं पैसे देता हूँ। क्या मुझे पैसे मिलने वाले हैं? तुम्हें कोई दूसरी हरी चीज मिलने वाली है, वो है स्लाइम। कम से कम आज की रात तो तुम्हें नींद नहीं आने वाली। आओ! Oh my God! कोई बात नहीं, हमने फिक्स कर दिया। अब मैं जिमी को बहुत परेशान करने वाला हूँ। इसके मजे लो। तुम्हें कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं, उन्हें चेक कर लो। उसे मार ही दिया था। इस आईफोन के अलार्म की आवाज को लगातार 1 घंटे सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। मैं अब पागल हो रहा हूँ। तो अब मेरा प्लान ये है, वहाँ वो स्पीकर्स हैं और यहाँ है एक चेयर और यहाँ पर एक ट्राइपॉड भी है, तो कैमरे को नीचे रख देते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक हाथ आगे। हाँ, इन पर कोई बटन नहीं है, तो मुझे शायद इन्हें इस तरह तोड़कर ही चुप कराना पड़ेगा। तैयार हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं पक गया हूँ। 1 घंटा हो चुका है। हाँ, मरो। हाँ, बंद हो गया। पता है कितना अच्छा लगता है जब तुम्हारे कानों में लगातार आईफोन के अलार्म की आवाज नहीं सुनाई देती। शायद वो मुझे वो आवाज 10 घंटे सुनाने वाले थे। ये क्या बकवास है। ठीक है, थोड़ा सोने की कोशिश करते हैं। शायद वो कुछ लाने के लिए बाहर गए हैं। मतलब अब मैं अकेला हूँ और वापस आने के बाद वो मुझे बिल्कुल नहीं सोने देंगे। तो अभी थोड़ा सा सोने की कोशिश करूंगा। काश मुझे थोड़ी सी नींद आ जाए, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो मुझे आज रात थोड़ा सा भी नहीं सोने देंगे और वो आईफोन की आवाज भी बंद नहीं होगी। शुक्र है ऊपर वाले का। मुझे लगा था मैं मरने वाला हूँ। ए जिमी, हेलो। शायद वो स्पीकर्स बंद है। स्पीकर्स कहाँ गए? उसने स्पीकर्स तोड़ दिए यार। अंदर जाकर उसे ठीक करना पड़ेगा। क्या? तुमने स्पीकर क्यों तोड़ दिया? क्रिस, तुम यहाँ अंदर नहीं आ सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते यार। ये तो गलत बात है। क्या कर रहे हो? और रुको। Oh no! लाओ मेरा पिलो, इसे दे दो जल्दी। मुझे मिल गया। बाहर जाओ। मुझे मत छोड़ो यार। ठीक है, बंद करो। अभी हमारे साथ क्या हुआ? अब उसे कैसे ठीक करेंगे? चैलेंज शुरू हुए अभी बस 3 घंटे ही हुए हैं और अभी से बहुत मुश्किलें हो रही हैं। लेकिन शुक्र है मैंने उनके स्पीकर्स तो तोड़ दिए। हम अंदर वाला स्पीकर नहीं बजा सकते, लेकिन हम यहाँ एक स्पीकर लगा सकते हैं और आवाज अंदर भेज सकते हैं। उसने पूरे साउंड सिस्टम को ही बर्बाद कर दिया। तो ये है हमारा सोल्यूशन।
मैं 3 स्टेप से खुद को छुपाने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1, उस डोर को ब्लॉक करना होगा ताकि वो वहां से मुझे देख ना सके। स्टेप 2, मुझे उस मिरर को ढकना होगा। स्टेप 3, मुझे कैमरे को घुमाना होगा। ये कर दिया तो वो देख ही नहीं पाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। अरे वो बेड के साथ क्या कर रहा है? वो कर क्या रहा है? ओह क्लाउन्स! जरा जिमी को देखो। क्लाउन्स! क्लाउन्स! मैं दीवार से फोम को निकालकर मिरर को कवर कर रहा हूँ। और अब मैं उसे घुमाकर कोने की ओर कर रहा हूँ। वो कैमरा कमरे की इस साइड को नहीं देख पाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं वो मुझे नहीं देख पा रहे हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। अब खिड़की बंद हो चुकी है, वहाँ से नहीं देख सकते। और मैंने कैमरा भी घुमा दिया है तो वहाँ से भी वो मुझे नहीं देख पाएंगे। तो उम्मीद है अब मैं सो पाऊंगा और वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मजा आएगा। हमने एक रैप शूट किया है और वो एक फ्री स्टाइल रैप है। जिमी, अब तुम सो नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें हमारी स्वीट आवाज सुनाई देने वाली है, वो भी पूरी रात। मुझे यहाँ लगभग 8 घंटे हो चुके हैं। बोर हो रहा हूँ और अभी भी पूरे 42 घंटे बचे हुए हैं। अब तक 5% भी नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है काल ऊपर है, पर मैं नहीं जानता वो क्या कर रहा है। तो मैं अभी आइसोलेशन रूम के ऊपर हूँ और मैं साथ में स्पीकर्स भी लाया हूँ। हम छत को वहाँ से खोलेंगे और हम कोई म्यूजिक बजाएंगे। उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो हम जीत जाएंगे। क्या काल ऊपर है? हाँ, शायद। तो अगर मैं इसे ऐसे फेंकूंगा तो उसे लगेगा क्या? ओह माय गॉड। मैं जानता था वो ऊपर ही है। याओ, नहीं, तुम इधर आओ। अरे पर मैं नहीं आ सकता। मैं नहीं आ सकता। पर तुम आ सकते हो। मैं इस चिल्लाने वाली बकरी को सुन रहा हूँ ना। गया। ओह, बेवकूफ! क्या तुम पिछले 5 घंटों से सिर्फ यही कर रहे थे? हाँ। अरे जरा इसे देखो। ओह, मुझे ये इस साइड से देखना अच्छा नहीं लग रहा है जिमी। अब मैं इस ब्लैंकेट के अंदर ही छुपने वाला हूँ और वो मुझे टॉर्चर करना बंद कर देंगे क्योंकि मैं रिएक्ट ही नहीं करूंगा तो वो बोर हो जाएंगे। अब हम जिमी के लिए एक रैप प्ले करने वाले हैं क्योंकि उससे वो बहुत परेशान हो जाएगा। जिमी! अब मैं स्पीकर्स को छोड़ूंगा। हमने बहुत मेहनत की है तो प्लीज इन्हें तोड़ना मत, ठीक है? हम इसे बार बार बजाएंगे। जानते हैं तुम सो नहीं रहे, पता है। मैं किसी भी तरह रिएक्ट करके उन्हें खुश नहीं करने वाला। मेरे भाई परेशान करके रहेंगे, मत करो तुम घाई। हे, एक और बार प्ले करो फिर से। कोशिश करके देखो, तुम नहीं बचने वाले। ठीक है, हम जिमी के लिए खाना लाए हैं। सर, ये रहा आपका खाना। थैंक यू। मजे कीजिए। आज तो मेरी बहुत ही सेवा हो रही है। थैंक यू बेवकूफो। पता नहीं उन्होंने मुझे ऐसा खाना क्यों दिया है, पर मैं शिकायत नहीं कर रहा। अच्छा टेस्ट है। वो मेरा काम आसान कर रहे हैं। मुझे एक सीढ़ी चाहिए। वो कैमरा ठीक करना है लेकिन वो बहुत ही ऊपर है। तुमने वो ट्राइपॉड भी ठीक है, लाता हूँ। ये लो, इससे वापस तो दोगे ना? प्लान काम कर गया और मेरे पास अब सीढ़ी भी है। कार्ल ने छत में छेद किया हुआ है और इस सीढ़ी की मदद से मैं वहां तक जाऊंगा। हाँ, स्पीकर्स तो मिल गए। ठीक है, अब इन्हें वहां फेंक देते हैं, उनकी नजरों से बहुत दूर। मैं ऐसे कामों में माहिर हूँ और अब मैं उनका कैमरा ठीक करूंगा। मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। प्यारे कैमरे, वेलकम बैक। सॉरी तुम्हें तकलीफ दी। क्या पता वो क्या था। प्लीज उन्हें मत बताना कि सीडी मैंने दी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। बस उन्हें इन स्पीकर्स के बारे में मत बताना। फिक्र मत करो। वो स्पीकर्स कहाँ गए? वो स्पीकर्स, जिसने भी उन्हें चुराया उसके लिए शाउट आउट। आई लव यू। सच में तुमने उन्हें नहीं लिया? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। तो जिमी के लिए एक गिफ्ट है। ये जिमी का सबसे फेवरेट एक्टर है, ड्रेक बेल। हे व्हाट्स अप जिमी, मैं हूँ ड्रेक बेल, मिस्टर बीस्ट। मैं चाहता हूँ कि तुम ये वाला चैलेंज जीत जाओ, लेकिन कार्ल ने मुझसे कहने को कहा कि तुम रूम से बाहर आ जाओ। तुम्हें सच में बाहर घूमना चाहिए, पर मैं ये नहीं चाहता। मैं बस ये चाहता हूँ कि बंद कर दो इसे। ये तो उल्टा हो गया। वीडियो बंद कर दो। ड्रेक बंद कर दो। ड्रेक चाहता है मैं जीत जाऊं। ड्रेक की जय, ड्रेक की जय। मैं इस चैलेंज को ड्रेक के लिए पूरा करूंगा। क्या पता क्यों मैंने उसे दिखाने से पहले देखा क्यों नहीं, लेकिन वो पूरी तरह से उल्टा हो गया और अब उसके अंदर और फुर्ती आ जाएगी। तो हमें उसे ज्यादा से ज्यादा कम करना होगा। जो कहा गया है वो करते क्यों नहीं? बस स्क्रिप्ट को फॉलो करो। मेरे पास एक अलार्म क्लॉक है। मेरे पास है 7 अलार्म क्लॉक्स। और हमने इसका टॉप निकाल दिया है ताकि वो इसे बंद ना कर सके। आओ, अलार्म तो चालू हो गया। हे जिमी, उठने की बारी आ गई। सुबह हो गई है।
अरे तुम इतने सारे अलार्म्स क्यों लाए हो? क्योंकि तुम अभी तक सो रहे हो जिमी। तुम्हारे अलार्म्स तो अपने आप ही बंद हो गए, मैंने कुछ किया ही नहीं। कार्ल, ये तुमने किया क्या? मैं सोया हुआ भी नहीं था, बस लेटा हुआ था। ये तुम्हारा हाथ बटाएगा। अब वो एक सायरन ले आया, लेकिन ये उसको दिया किसने? उसने उसे खींच लिया। ओह माय गॉश! शायद हम उसके साथ बात कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो इतना एक्साइटेड है। शायद हमें उसे पूरी तरह अकेला छोड़ना चाहिए। हाँ, पहला आधा दिन तो बड़ा ही खुराफाती रहा और बॉयज भी अब मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं, तो सोने की कोशिश करता हूँ। आपसे मॉर्निंग में मिलता हूँ। बाय। गुड मॉर्निंग टरीक, तुम कैमरास ऑन कर रहे हो? हाँ। या किसी तरह का जाल बिछा रहे हो? हाँ, सही कहा। उन्होंने मुझे ये हाथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गाइस, वो तबाही मचाने जा रहा है। ओह माय गॉश! उसने वो टीवी तोड़ दिया। नहीं 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 नहीं। शायद जिमी को टीवी की जरूरत है। कार्ल, मैं ये टीवी तुम्हें देता हूँ। बैटरी बैटरी बैटरी। जिमी, क्या तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए? हाँ, क्यों नहीं? ठीक है, तो ये लो। कैसा लगा तुम्हें एंटरटेनमेंट? काश तुम नीचे गिर जाओ। मैं जिमी को केक देना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत देर से अंदर है और केक खाकर उससे अच्छा लगेगा। जब मैं दूसरों से चैलेंज करवाता हूँ तब मैं सबको खाना खिलाता हूँ ताकि वो मर ना जाए। सही कहा, ये सच है। मैं कुछ अच्छा लाता हूँ। अच्छा, एक काम करो, ऐसा कुछ लेकर आओ जो मेरी बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिशनाइज्ड कर सके। ठीक है। ऐसा कोई वर्ड नहीं है तो शायद मैं तुम्हें स्लाइम ना करूँ, क्योंकि मैं ही जीतने वाला हूँ। तुम नहीं जानते, तुम कुछ भी कर लो, मैं बाहर नहीं आने वाला। संभल कर। मेरे ऊपर भी थोड़े छींटे आए हैं। निशाना चूक गया। जिमी कुछ हेल्दी खाना चाहता है, अगर ये पसंद नहीं आए तो बैकअप प्लान भी है। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। थैंक यू। तुम क्या खा रहे हो? थोड़ा लुज़ानिया और चिकन। क्या? नहीं, ये तो बड़ा ही आसान है। थैंक यू। उसकी प्लेट में है लजानिया, स्टेक, केक। इस चैलेंज के दौरान और क्या क्या खाना बाकी है? पिछले चैलेंज में मैंने बीन्स खाई थी। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये कितना अजीब है, बहुत ही खराब लग रहा है। कोई खुद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सीरियसली। हे जिमी, तुमसे कोई मिलने आया है। ओह, हे। ये डरावना है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये ऑरेंज रंग तुम पे बिल्कुल जच नहीं रहा है। मुझे उसकी फिक्र बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ अंदर 35 घंटों से हूँ। तुम बाहर आकर मैडी के साथ घर नहीं जाना चाहते? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, धन्यवाद। ये एक जेल है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर गप्पे लड़ाने की जगह नहीं है। तुम्हें लगता है? मुझसे बदबू आ रही है। अच्छा कार्ल, तुम रेडी हो? हाँ, इसका टाइम आ गया। मैं अंदर आ रहा हूँ, ध्यान से। मुझे सच में लगा कि वो कार्ल है। काफी समय से बॉयज ने कुछ नहीं किया। लगता है वो सब सोने के लिए घर चले गए हैं। मतलब मेरा काम आसान हो गया है, या फिर वो मेरे सोने का इंतजार कर रहे हैं ताकि मुझे जगाकर परेशान कर सके। मैं पिछले 2 घंटे से इस बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ, एकदम आराम से। वो मुझे रात में परेशान करने के लिए आ सकते हैं, पर वो नहीं आए, तो शायद अब मुझे सोना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा। मैं बाहर निकलने के लिए एक्साइटेड हूँ। ये मेरी आखिरी रात है। ये जगह बहुत ही घटिया है, सच में। मुझे मेरे बेड की याद आ रही है। ये बकवास है। आते हैं। गुड मॉर्निंग। एक नॉर्मल इंसान की तरह मैं सुबह की शुरुआत बाथरूम से कर रहा हूँ। उन्होंने टाइमर हटा दिया है, इसलिए नहीं जानता कितने घंटे हुए हैं। ओह, मैं फ्लश करना भी भूल गया। सच कहूँ तो जितना सोचा था उतना मुश्किल नहीं था। मुझे लगा था ये चैलेंज करते वक्त मैं पागल हो जाऊंगा, लेकिन मुझे उतनी परेशानी नहीं हो रही है। सच कह रहा हूँ। जिमी, चीटिंग नहीं। 4 घंटे और 30 मिनट बचे हैं। बेवकूफ। भाई, उसे लग रहा है कि 4 घंटे बचे हैं और वो अभी भी बहुत खुश है, पर असल में 43 मिनट बचे हैं। हमने उसे उल्लू बना दिया। तुम्हारी बदबू दूर भगा रहा था। अच्छा किया, बहुत गंदी थी। ठीक है जिमी, वक्त पूरा हो गया है, तुम बाहर आ सकते हो। ठीक है, चलो अब बाहर आने देते हैं उसे। तुम बाहर आ सकते हो। अगर नहीं आया तो? ओह, ये बताओ तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो?
इसका मतलब नहीं, हमें बस लगा कि तुम गिरने वाले हो। हाँ, असल में ये यहाँ पर 9 बजे आए थे। फिर इन्होंने मुझे 1.5 घंटा मीम देखने पर मजबूर किया, फिर मुझे 20 मिनट परेशान किया और अब बजे हैं 10:50, 11:15 बिल्कुल नहीं, जो कि बाहर आने का टाइम है। अभी 1 घंटा 20 मिनट बचे हुए हैं। मैं जल्दी बाहर नहीं आऊंगा। अब डोर बंद कर दो। हम जानते हैं हम हार गए हैं और वो 1 घंटा और रहना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एनीमे देखते हैं। हाँ, चलो एनीमे देखते हैं। कम ऑन। हे व्हाट्स अब ये अप? दरवाजा खोल दो, 1 घंटा हो गया। तुम 1 घंटे से ज्यादा अंदर रहे हो, मतलब कुछ ज्यादा ही देर अंदर रह गए तुम। मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, मक्कार कहीं। नहीं, ये सच है। ये सच में सच है। ओ, ये बाहर आ गया। टाइम देखो। आ जाओ। ट्रांजिशन। मैंने तुम्हारा पूरे 50 घंटों तक टॉर्चर सहा। मुझे आईफोन के अलार्म की आवाज सुननी पड़ी, वो भी 3 घंटे। वो जानबूझ के नहीं किया था। चलो जल्दी करो, वो स्लाइम डालो। ऐसा मत करो यार, इस बारे में बात करते हैं। नहीं 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 नहीं। जिमी, वो चीटिंग कर रहा है। ओह, जप्पी, जप्पी। नहीं, क्रिस नहीं। चाल आइसोलेशन चेंबर। और अब हम ये देखेंगे कि क्या ये दो अजनबी इसमें अगले 100 दिनों तक सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। इससे पहले एक दूसरे से ये कभी नहीं मिले। बेली, यह है सूजी। सूजी, यह है बेली। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मिलकर अच्छा लगा। अगर तुम दोनों इस कमरे में अगले 100 दिनों तक डटे रहे तो मैं तुम्हें इसमें रखे $5 लाख इनाम में दूंगा। लेकिन तुम में से एक भी 100 दिन पूरे होने से पहले पीछे हटा तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब शायद तुम रूल समझ चुके हो। मजे करना। ओके बाय। इसमें बहुत मजा आएगा। तो ये तो किसी पागल खाने जैसे लग रहा है। वो कमरे में रखी हर एक चीज को देख रहे हैं। उन्हें 100 दिनों के लिए हमने काफी खाना दिया है जो कि हेल्दी है, लेकिन इसका मतलब उन्हें एक ही चीज हर रोज खानी पड़ेगी। हमने उन्हें एक प्राइवेट बाथरूम भी दिया है जिसमें शावर लगा है और जाहिर सी बात है वहाँ कोई कैमराज नहीं है, और सोने के लिए एक बिस्तर। यहाँ सर्वाइव करने के लिए इनके पास हर एक चीज है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कर पाएंगे। यहाँ एक कंघी है, मैंने जिंदगी में शायद कभी कंघी नहीं की होगी। क्या बात कर रहे हो? देखो, ये दोनों कमरे के अलग अलग हिस्सों में खड़े हैं। कितना ऑकवर्ड है ना। जब मैंने इनकी आंखों पर से पट्टी हटाई तब इन्होंने एक दूसरे को जिंदगी में पहली बार देखा। मैं सोच रही हूँ कि बाहर निकलने का एहसास कैसा होगा। अच्छा, हमें कितना ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? हमें बस 100 बार सोना है। हाँ, 100 बार सोना है। और ये दुनिया तब तक चलती ही रहेगी। ये सोचकर डर सा लग रहा है। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कमरे में आपको दिन और वक्त का कोई अंदाजा नहीं रहेगा। और पहली ही रात सूजी और बेली ने सिर्फ 2 घंटे सोने की गलती कर दी। इसका मतलब उन्होंने अपने दिन की शुरुआत 2:37 AM पर की। मैं ऐसे सोचूंगा कि अब बस यही मेरी आम जिंदगी है। तुम क्या खाना चाहते हो? तुम्हें बीफ खाना है या चिकन? चिकन। तो फिर चिकन खाते हैं। अच्छा लग रहा है। बढ़िया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक सफेद बॉक्स में रहना काफी बोरिंग होता है। एक ही चीज को बार बार खाने के अलावा चेंबर में समय इन 2 चीजों में बीत जाता है, इस तेज रोशनी से बचने में। ये लाइट्स इतनी ज्यादा तेज है कि अपने आप को चद्दरों से ढकना पड़ता है। और मनोरंजन के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने में, जैसे कि चौथे दिन पर जब उन्होंने अपने जर्नल के पेजेस फाड़कर उनसे ताश के पत्ते बनाए। क्या वो पत्ते बना रहे हैं? मैंने अपने ताश के पत्ते बना लिए हैं और मुझे लगता है काफी बढ़िया बने हैं। जो कि दिखने में काफी मजेदार लग रहा था, तो मैंने 30,000 की एक कुर्सी बनाई और उनके साथ शामिल हो गया। 5वें दिन पर उन्होंने एक रजिस्टर बनाया जो कि उनकी एक बहुत ही शातिर चाल थी। ये क्या है? तुम्हें इस रजिस्टर पर साइन करना है। ओ, ये हमारे कैमरामैन है। रुको। हाँ, ये वो लोग हैं जो यहाँ आए थे। 1 मिनट रुको। तुम ऐसा इसीलिए कर रही हो ताकि तुम दिन और वक्त को ट्रैक कर सको। रुको, मैं इसे ले जा रहा हूँ। नहीं, वो तारीख मैंने लिखी है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। सच कहूँ तो ये काफी स्मार्ट था, लेकिन 7वें दिन तक पहुँचते पहुँचते उनकी दिमागी हालत पर असर होते दिख रहा था। बेली बौखला गया है। वो खाने को मार रहा है। हाँ, ये सब्जियां मेरे सामने कुछ भी नहीं है। 5 और कोशिश, लेकिन मुझे बस एक चाहिए। इसे कहते हैं निशाना। मुझे यकीन नहीं होता कि इस चैलेंज के 9वें दिन से ही ये दोनों इतने बोर हो गए कि वो इस एग्जिट डोर को खोल रहे हैं, जिसे पार करने पर वो जीती हुई सारी रकम खो देंगे। और आज 10वां दिन है। तुम कैसे हो नोलन? बढ़िया। और मेरे पास एक दिलचस्प ऑफर है। और वो है चलो क्या? चलो समझ गए। लगता है इन्होंने $5 लाख लेकर आपस में बांट लिए हैं, आधे इस तरफ और आधे उस तरफ, खुद को याद दिलाने के लिए कि दाव पर क्या है।
ये डोर खोलने का तरीका कितना ड्रामेटिक है। क्या हाल है दोस्तों? हम इस चैलेंज की सबसे दिलचस्प चीज के बारे में बताने वाले हैं। तुम दोनों जरा दीवार की तरफ देखो। उन दोनों को अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ एक दरवाजा है। तो तैयार हो जाओ। ये दोनों 10 दिनों के बाद बाहर की दुनिया देख रहे हैं। ये कोई मजाक है? आसमान तो देखो। हर 10 दिनों में मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे ये चुनौती आसान हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें उसे अपनी जीती हुई रकम से खरीदना होगा। और आज 10वें दिन पर हम तुम्हें एक प्राइवेट शेफ खरीदने का मौका देते हैं, जो इस चैलेंज की पूरा होने तक तुम्हारी पसंद की हर एक चीज बनाएगा $50,000 के लिए। लेकिन जवाब देने से पहले अगर तुम अपनी जीत की रकम देने वाले हो तो पहले एक सैंपल ट्राई कर लो। आप दोनों अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इन 90 दिनों तक आप क्या क्या खा सकते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन 50,000 ज्यादा है। उसके बारे में बाद में सोचेंगे। इन्हें देखकर लग रहा है इन्होंने पिछले 10 दिनों से सिर्फ डब्बे का चिकन खाया है। मुझे बस आसमान देखकर अच्छा लगा। मैं भूल ही गया था कि इन्होंने पिछले 10 दिनों से सूरज भी नहीं देखा है। अब मुझे बुरा लग रहा है। ये खाने के बाद उस डिब्बे वाले चिकन के बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती। हाँ, मैं भी। वो दोनों शेफ को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। पता नहीं क्या करना चाहिए। मुझे भी नहीं पता। ये हमें ललचाने का अच्छा तरीका है। ओह नो। ए जिमी। ठीक है, फैसले का वक्त आ चुका है। क्या तुम $50,000 देकर अगले 90 दिनों तक ऐसा खाना खाना चाहोगे? नहीं। हमारा फैसला नहीं है। सच में? मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों ना बोलोगे। नो 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 नो। मैं 10 दिनों में एक और ऑफर लेकर आऊंगा, देखते हैं तुम क्या करते हो। मुझे सच में लगा कि तुम हाँ कहोगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। बाय। पता नहीं वो लोग अगली बार हमें कौन सा लालच देंगे। मुझे पता है, मुझे गर्व है कि हम दोनों ने ना कहा। बहुत बढ़िया। और उस शेफ के जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि सूजी और बेली अभी से अपने फैसले पर पछता रहे हैं। बॉन एपेटीट। इसे हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं और फिर ये नहीं गिरेगा। अगले कुछ दिन उन दोनों का दिमाग सुन कर देने वाले थे। उनके रूटीन में जागना, खाना पकाना और आखिर में सो जाना शामिल था। यार, बेली के साथ रहने पर ऐसा लग रहा है कि मैं अपने भाई के साथ रूम शेयर कर रही हूँ। क्या तुम मेरे बारे में बात करी हो? और क्या? और भले ही उन दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली थी, वो एक चीज से दोस्ती नहीं कर पाए, ये तेज चुभती रोशनी। बाहर इतनी ज्यादा रोशनी है कि मुझे यहाँ बाथरूम आना पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ की लाइट्स को बंद रख सकता हूँ। जैसे ही रात नजदीक आती है मेरी आंखें जलने लगती है, क्योंकि यहाँ की रोशनी बहुत ज्यादा तेज है। और क्योंकि उनके लिए सो पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, मेरे पास उन्हें ललचाने के लिए एक परफेक्ट ऑफर था। कांग्रेट्स, तुम्हारे 20 दिन पूरे हो गए हैं। क्या तुम दोनों ऑफर के लिए तैयार हो? हाँ। तुम्हारे 20वें दिन का ऑफर सिंपल है। मैं तुम दोनों को एक स्मार्ट बेड दूंगा जो कि बहुत आरामदायक है, और इन दोनों के लिए तुम्हें $50,000 देने पड़ेंगे। मैं तुम्हें ये आईपैड भी दूंगा जिससे तुम ये लाइट्स बंद कर पाओगे। इनके पास 1 घंटा है ये तय करने के लिए कि क्या ये $50,000 खर्च करेंगे इन बेड्स और लाइट्स को एडजस्ट करने के लिए। शायद हमारा जवाब हाँ है। जब से ये चैलेंज शुरू हुआ है, मैंने तब से सूजी को इतना खुश नहीं देखा। और याद रखना कि अगर हम मन करे तो हमें ये झेलना होगा। ओह माय गॉश। ओह माय गॉश। मुझे लगता है ये खरीदेंगे। मुझे लगता है इन्हें लेना चाहिए। ये हमारी रकम का सिर्फ 10% है। ये है फैसले की घड़ी। 1 घंटा पूरा हुआ। तुम्हारी आंखों को ये आराम मिल सकता था, लेकिन अगर तुमने मना किया तो ये झेलना पड़ेगा, वो भी 80 दिनों तक। तो बताओ, तुम्हें ये बेड्स चाहिए? तुम जो भी फैसला लोगी चलेगा मुझे। 5, 4, ओह माय गॉश, 3, जो भी कहो मैं खुश हूँ। 2, यस और नो, बेली यस और 1। तुमने क्या तय किया? नो। सच में? ये क्या कह दिया? ओके, वाओ। मैंने इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। शायद से मेरा ये फैसला गलत था। ओह, ये बहुत भारी गलती थी। मुझे यकीन नहीं होता तुमने मना कर दिया। मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ता हूँ। उम्मीद है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। बाय बाय। मुझे लगता है हमने सही फैसला लिया। यकीन नहीं हो रहा कि तुमने उस ऑफर को ठुकरा दिया। ओह, मुझे अब थोड़ा सा पछतावा हो रहा है। मुझे नहीं, मुझे तुम्हारे फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। तो आज मैं अपना एक कैलेंडर बना रही थी और मेरी मॉम का बर्थडे आने वाला है। मुझे लगता है वो दिन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। बहुत बोर हो रहा है। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मुझे यहाँ पर कितना ज्यादा बोर हो रहा है। मैं आज सुबह उठा और मुझे कुछ भी करने का मन नहीं था। मैं बस इसे बैठे बैठे घूर रहा था। तुम उन पैसों के साथ क्या करोगे? मेरे पास एक घर है, उस घर पर मैं खर्च करना चाहूंगा। ओह, काफी अच्छी बात है। मैं अपने पेरेंट्स का कर्जा उतारना चाहूंगी। मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। अगले कुछ दिनों के लिए मैंने उनके रूटीन को थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं किया।
लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि वो बाहरी दुनिया में से कौन सी चीजों को मिस कर रहे हैं। जैसे 24वें दिन पर मैंने सुना कि वो अपने खाने में थोड़ा मसाला चाहते हैं। अगर हमारे पास कुछ मैं भी मसाले वही होते कह रहा हूँ। तो फिर मैं आराम से यहाँ 100 दिन रह सकती हूँ। 27वें दिन पर सूजी को कॉफी की क्रेविंग हो रही थी मुझे कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पानी है। और 28वें दिन पर बेली को एंटरटेनमेंट की जरूरत थी। तो 30वें दिन पर मेरे पास एक ऐसा प्लान था जिससे वो अपने पैसे जरूर खर्चेंगे। आज 30वां दिन है और वक्त है एक और ऑफर का। क्या हाल है? हाय। आज का ऑफर सिंपल है। इनमें से हर एक चीज $10,000 की है। तुम ले सकते हो एक फोन कॉल, हैरी पॉटर बुक्स का पूरा कलेक्शन, अपनी एक कॉफी मशीन, खाने के लिए मिर्च, मसाले और नमक, या फिर मोनोपोली $10,000 के लिए। तुम चाहो तो एक लो या फिर पांचों। फैसला करना काफी मुश्किल है। डिसाइड करने के लिए 10 मिनट है। जो भी चाहिए बता देना। मैं बहुत नर्वस हूँ, ये एक बड़ा फैसला है। कॉफी ये सुनने में बढ़िया लग रहा है। हाँ वो तो है। और ये मिर्च मसाले भी ले सकते हैं। और ये सच को तो मैं किसी भी हालत में ये लेना चाहूँगा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अच्छा, कॉफी काफी बढ़िया रहेगी, हर सुबह एक ट्रीट की तरह। मैंने तो अपना मन बना लिया। फैसले की घड़ी। क्या तुम्हें मोनोपोली खरीदना है? नो। फेंक दो। तुम्हें मिर्च मसाले खरीदना है? नो। क्या तुम्हें कॉफी चाहिए? इसके साथ क्रीम और शुगर मिलेगी? अगर 3 सेकंड में हाँ कहो तो। हाँ। ओके। क्या तुम हैरी पॉटर बुक्स खरीदोगे? यस। तुम्हें किसी को कॉल करना है? नो। आखिरकार हमने तुम्हें कोई चीज बेच ही दी। मुझे अच्छा लग रहा है। बिजनेस करके अच्छा लगा। हमारे पैसे लेने के लिए शुक्रिया। ये दुनिया का काफी महंगा कॉफी मेकर है। 30 दिनों में हमें कुछ नया मिला है। मैं एक्साइटेड हूँ। आखिरकार कुछ तो नया होगा। ये मेरी अलमारी है, ये मेरा बुक शेल्फ है। अब मैं अगले 70 दिन आराम से बिता सकता हूँ। फिर भी हमारे पास $4,80,000 हैं। अगले कुछ दिनों तक ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वो अभी से खाना पका रही है। जैसे हम शादीशुदा हो। सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब हरिकेन आइडालिया ने 34 दिन पर बिजली कट कर दी। नामुमकिन। बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कैमरास किसी काम के नहीं रहे। तो अब मैं आपको सीधे डे 39 पर ले जाता हूँ। क्या हाल है? हेलो। हे, मैं जानता हूँ तुम दोनों को तकलीफ हो रही है। माफ करना इतना ज्यादा वक्त लग गया। जरा रुको। ओह, शुरू हो गया। काफी लंबा डिले था। तुम अपना कॉफी मेकर फिर से इस्तेमाल कर पाओगे, खाना पका पाओगे और गर्म शावर ले पाओगे। बहुत बढ़िया। और कल तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बिजली वापस आ गई। ये रोशनी देखो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारी लाइट्स फिर से शुरू हो गई है। मैंने अभी गर्मा गर्म नाश्ता किया है, गर्म पानी से नहाई। यहाँ जिंदगी अब काफी बेहतर लग रही है। आज है डे 40। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। मैं तुम दोनों को दे रहा हूँ ये टीवी बिना कोई रकम के, लेकिन हर एक मूवी के लिए तुम्हें $10,000 देने पड़ेंगे। तुम्हारे पास सोचने के लिए 1 घंटा है। मजे करना। यहाँ पर तो ढेर सारी मूवीज रखी है। तुम नोलन के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो। हमने सूजी और बेली को ऑफर के बारे में सोचने के लिए थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया, लेकिन वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। इन सब के लिए 10,000 कैसे रहेंगे? इस सवाल का एक आसान सा जवाब है नहीं। तो फिर तुम यहाँ आ ही जाओ, क्योंकि हम दोनों ने फैसला ले लिया है। ठीक है, तुम एक खरीदोगे तो मैं दूसरी आधी रकम में बेच सकता हूँ। हमारी ना है। ठीक है गैंग, अंदर आ जाओ और इन सीडीज को बाहर फेंक दो। और मैं एक भी इसे मत छोड़ना, रखूंगी। जल्दी। ओ, तुम्हें कोई हंगर गेम्स मूवी नहीं चाहिए? मैंने टीवी को अंदर ही रखा ताकि उन दोनों को ये याद रहे कि उन्होंने क्या खोया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझसे 2 कदम आगे हैं। एंटेना बस एक मेटल का टुकड़ा होता है। इस दीवार से उस वायर को निकालो। तो अब मैं इस चाकू को लेकर इस वायर को इस तरह फैला दूंगा और फिर उसे केबल इनपुट के यहाँ पर जोड़ दूंगा। देखते हैं काम करता है नहीं। कुछ तो दे दो, बस एक चैनल। ओ, क्या? यहाँ लिखा है कि इसे 7 डिजिटल चैनल्स मिले। Oh my gosh! अगर ये काम कर गया तो रुको, मैं यहाँ कांप रहा हूँ। फिलहाल हम टीवी पर एक ही चीज देख सकते हैं, F1 कार रेसिंग, जिसका मैं फैन नहीं हूँ। वो जीतने वाला है। लेकिन आज अचानक से हमें रेसिंग पसंद आने लगी है। हमारा वक्त देखते ही देखते गुजर जाएगा। और सूजी सही थी, क्योंकि अगले 6 दिनों तक उन्होंने बस यही किया। टीवी होने पर ऐसा लग रहा है कि हम पर्गेटोरी में हैं, मतलब लगभग सामान्य जिंदगी जैसा है। कल मेरी मॉम का बर्थडे है, हालांकि मैंने उनके साथ वक्त नहीं बिताया है। मैंने यहाँ पर उनके लिए एक छोटा सा बर्थडे गिफ्ट बनाया है। मैंने बाहर जाकर कुछ नहीं खरीदा है, लेकिन मैंने अपने पैसे लगाए हैं। कल 50वां दिन है, तो मैं टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करके इस कमरे को सजाने वाली हूँ। आज 50वां दिन है। ओह हाय,
तो क्या लगता है आज का सरप्राइज क्या होगा? मुझे कोई अंदाजा नहीं। ये फैसला थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो 50वें दिन का ऑफर ये है कि मैं $20,000 में तुम्हें अपने परिवार से मिलने दूंगा। वो बगल के कमरे में है और उस कैमरा से देख रहे हैं और वो हमारी हर बात सुन सकते हैं। सच में? Hey, I love you. Hi. मुझे आप सबकी याद आ रही है। मैं 10 मिनट में वापस आऊंगा, तब तक तुम दोनों डिसाइड कर लो। गुड लक। 10 मिनट। ये फैसला तो काफी Oh my आसान gosh. होगा। तुम क्या कहती हो? ओह माय गॉश, मुझे नहीं पता। शायद ये हमारे लिए अपने परिवार से मिलने का पहला और आखिरी मौका है। ये फैसला मेरे लिए तो काफी आसान है। और अब तुम पर है। क्या तुम 20,000 खर्च करना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, मैं भी अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। वो हाँ कह रहा है, वो मना कर रही है। मॉम डैड बताओ मैं क्या करूँ? ठीक है, तो क्या सोचा, क्या करना चाहोगे? उसकी तो शुरुआत से ही हाँ है। जैसे ही तुमने ऑफर दिया। करीब 10 सेकंड बचे हैं। लेकिन आज मेरी मॉम का बर्थडे है तो हमारी हाँ ठीक है, $20,000 दो और मैं उन्हें लेकर आता हूँ। पैसों का इस्तेमाल क्या हो सकता है? ठीक है, उन्होंने $20,000 भर दिए हैं। अंदर आ जाओ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। तुमने काफी टफ डिसीजन लिया है। मैंने आपके लिए गिफ्ट बनाया है। और इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम एक केक भी लाए हैं। वाह, ये दोनों इतने दिनों में पहली बार कुछ टेस्टी खाने जा रहे हैं। ये ऐसे मौके हैं जिन्हें आप तब तक मिस नहीं करते जब तक वो अपने हाथों से फिसल ना जाए। बाय बाय। बाय लव बाय। ये अब तक का सबसे बुरा एहसास था। इतनी खुशी मिलने के बाद अब हम वापस इस कमरे में अकेले पड़ गए हैं। जैसा कि आप सब पहले से ही जानते हैं, हम उन्हें वो चीजें ऑफर कर रहे हैं जिनके बारे में वो दोनों बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब सूजी ने कहा ये, अब शायद मैं सिर्फ एक ही चीज को हाँ बोल पाऊंगी, एक असली टेस्ला कार। तो मैं समझ गया कि 60वें दिन पर मुझे उन्हें कौन सी चीज से सरप्राइज करना है। क्या हाल है? हाय। ओह हे। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे लिए एक मिस्ट्री गिफ्ट लाया हूँ। ये क्या तुम दोनों $50,000 की रकम देकर इस बॉक्स के अंदर की चीजें खरीदना चाहोगे? ये इनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट पल हो सकता है या फिर सबसे बुरा। 1 घंटे में फैसला बता देना। ओके थैंक्स, हम सोचेंगे। 59 मिनट्स बचे हैं। शायद हाँ कहना चाहिए। है ना, इसमें शायद कोई बहुत कीमती चीज हो। अगर हमने ना कह दिया और कोई अच्छी चीज हुई तो? क्या ये एक कार हो सकती है? हाँ हो सकती है, शायद उन्होंने इसमें चाबियां रखी हो। लेकिन इसकी कीमत हम जितना खर्च करेंगे उतनी नहीं होगी। सही कहा, कीमत 3 गुना ज्यादा है। मैं हाँ कहने में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रही। तो ना कह देते। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं। मैं जानती हूँ कि वो इसमें एक कार तो नहीं रखेंगे। रख सकते हैं। सच में? हाँ मुझे लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मना कर दे। रुको, अब मैं हाँ कहना चाहूंगी। वो फैसले की घड़ी। ठीक है, क्या तुम दोनों $50,000 देकर इस बॉक्स के अंदर की चीजें खरीदना चाहोगे? हाँ या ना? नहीं। सच में? और तुम क्या कहते हो? ना, मेरी भी ना है। सच में? हाँ। यकीन नहीं होता तुमने इसे नहीं खरीदा। इसे खोलना चाहोगे? बिल्कुल। ठीक है, इसके अंदर है $50,000, तो तुम्हें अपने पैसे वापस मिल जाते। और तुम जरा इस पैसों की गड्डी को उठाओ यहाँ से। और यहाँ है एक टेस्ला की चाबी तुम्हारे लिए और एक टेस्ला की चाबी तुम्हारे लिए। I'm so sorry। इन्हें अपने पैसे वापस मिल जाते और साथ ही ये 2 टेस्लास मुफ्त में। ओह, मैं रोना चाहती हूँ। इसे बंद कर देते हैं। ये वाकई मेरा सपना था। अब हम चलते हैं, इन्हें यहीं पर रख दो। शुक्रिया। बाय। ऐसा लग रहा है कि मुझे हम हार अभी गए। यकीन नहीं हो रहा। बेली, वो हमारे लिए टेस्लास लाए थे। शायद हमारा ये फैसला गलत था। मुझे जिंदगी भर ये पछतावा होगा। ना, हाँ रहेगा। ना। ओह नहीं, मेरा सपना। मुझे अपनी प्रियस पसंद है। ओके, मैं खुश हूँ। कल के बेहतरीन ऑफर को ठुकराने के बाद सूजी लगातार 9 दिनों तक टेस्ला को लेकर अपना सर पटकती रही। जो भी हुआ उसको लेकर पॉजिटिव रहना थोड़ा मुश्किल है। मुझे तो अब नींद नहीं आएगी और मुझे इस वक्त थोड़ा बीमार सा लग रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है। सूजी बहुत पछता रही है। और इसकी भरपाई करने के लिए मैंने सोचा कि इन्हें अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर दूं। आज 70वां दिन है। आज का दिन खास है क्योंकि ये आखिरी ऑफर होगा। क्योंकि 80 दिन पूरे होने पर तुम सोचोगे कि सिर्फ 20 दिन बचे हैं और 10 दिन के बाद तुम सोचोगे पैसे क्यों खर्च करें, 10 दिन ही बचे हैं, है ना? मैं दरवाजा खोल देता हूं। तुम इस ऑफर को ठुकरा ही नहीं सकते। ये वो सारी चीजें हैं जिन्हें तुम दोनों ने मिलकर इस चैलेंज के दौरान ना कहा था। इनकी कीमत बताने से पहले मैं इन्हें अंदर रखवा देता हूँ ताकि इनके लिए हाँ कहना आसान हो जाए। नोलन, क्रिस, इन्हें टीवी के पास रख दो। अब समझे मैं नोलन को परेशान क्यों करता हूँ? क्योंकि ये बेवकूफ है। ये रहा बिस्तर। अगर तुम मना करोगे तो हमें सारा सामान बाहर ले जाना होगा। तो फिर हमें एक अच्छा ऑफर देना। तुम दोनों अगर खरीदना चाहो तो ये हैं 2 $30,000 के बेड्स, एक ब्रांड न्यू मिस्ट्री बॉक्स। इसके अंदर $50,000 तो नहीं है लेकिन कुछ और है। शायद इसमें 25,000 हो। दोनों के लिए एक एक फोन कॉल, मसाले, मोनोपोली, वॉलमार्ट मूवी आइल में रखी हर एक मूवी और आखिर में वो शेफ जिसे तुमने मना किया था। बहुत सारा बढ़िया खाना है। और तुम्हें इसका टेस्ट याद दिलाने के लिए
ये रहा चिकन अल्फ्रेडो। ये बहुत टेस्टी लग रहा है। अब चलो देखते हैं कि तुम्हें ये कितने में पड़ेगा। इस पर्दे के पीछे एक नंबर है। अगर तुम इस नंबर से ज्यादा की बोली लगाओ तो तुम्हें इस कमरे में रखी हर एक चीज मिलेगी। लेकिन अगर तुमने एक भी डॉलर, एक भी पेनी कम बोली लगाई तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं सोचने के लिए 1 घंटे का वक्त देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो नंबर बहुत छोटा हुआ तो फिर, और वो चाहते कि हम बहुत बड़ी बोली लगाएं। अगर हम 75,000 की बोली लगाएं तो शायद वो कम होगा। शायद वो कम से कम 1 लाख चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमें थोड़ी छोटी बोली लगानी चाहिए क्योंकि हम इन्हें पहले भी मना कर चुके हैं। तुम सही हो, लेकिन क्या तुम खाली हाथ लौट सकते हो? जब तक वो सोच रहे हैं कि क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ शॉप ऐप के बारे में। शॉप ऐप फोन पर खरीदारी करने का सबसे अच्छा तरीका है और ये कम्प्लीटली फ्री है। ये हर उन चीजों को दिखाएगा जिनमें आपको इंटरेस्ट है और आपको वैसे ही प्रोडक्ट्स रेकमेंड करेगा। सिर्फ यही एक वाइल्ड कार्ड है क्योंकि हम जानते हैं कि ये बिस्तर है और ये मूवीज हैं, लेकिन पता नहीं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर जो भी हो मुझे वो चाहिए। अगर इसमें तीसरा कंटेस्टेंट हुआ तो? और खरीदने के लिए आप शॉप पे के जरिए तुरंत चेकआउट कर सकते हैं। तो ठीक है, 80,000, क्योंकि आज 70th डे है, मुझे उसे काम नहीं रखना। मुझे लगता है कि इतना काफी रहेगा। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन अगर उसकी वजह से हम ये सारी चीजें हार जाए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। शॉप ऐप आपके सभी पैकेजेस को एक ही जगह पर ट्रैक करेगा ताकि आपको पता चले कि वो आप तक कब पहुंचेंगे। 1 लाख और $101। हाँ, ये इतना भी बड़ा नहीं है। लगता तो है। ओके, ठीक है, इतना काफी हुआ। रेडी, ऑफिशियल। Alright. इसका पर्दा लगा दो। उम्मीद है ये काफी है। इस शॉप ऐप का AI असिस्टेंट करोड़ों प्रोडक्ट्स को स्कैन करके इस छुट्टियों के त्योहार पर आपको सबसे बेस्ट गिफ्ट सिलेक्ट करने में मदद करेगा। तुम्हारा वक्त पूरा हुआ। कितने की बोली लगाई दिखाओ मुझे। लेकिन उससे पहले अगर आपने शॉप ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जाकर करिए। मैं सारे फायदे बता चुका हूँ। बहुत ही कमाल का ऐप है, जाके डाउनलोड करो। ओके, बोली कितने की लगाई? मेरी बोली से $1 भी कम हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। $1,01,000। चैंडलर, पर्दा हटाओ। 69,000। ये हमने कर दिखाया। तुमने $30,000 ज्यादा। चलेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमें बेड मिल गया। मैं अब तक इतना ज्यादा एक्साइटेड कभी नहीं था। और ये मिस्ट्री बॉक्स जो कि मैंने कहा था कि अलग होगा, इसमें है 2 छोटी छोटी टेस्लास। नहीं, मुझे पसंद आया। मैं इस छुट्टियों के सीजन शॉप ऐप के साथ जुड़कर हजारों इच्छाएं पूरी करूंगा। इसके बारे में वीडियो के अंत में बताऊंगा। हमारा रूम पहले से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे सपने की तरह। अब हमारे पास करने के लिए इतनी सारी चीजें, ये वेकेशन बन गया। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था। मुझे लगता है कि ये ऑफर हमारे लिए काफी बढ़िया था। आप सोचेंगे ओह ये चैलेंज खत्म हो गया, लेकिन उनमें से एक सब कुछ हार सकता है। आप आखिरी दिन पर देखोगे कि मेरा क्या मतलब था। ओह माय गॉड, ये तो पागलपन है। अब आप सोचोगे कि इन सारी चीजों के साथ ये दोनों खुश रहेंगे, लेकिन अजीब बात यह है कि धीरे धीरे इसका उल्टा असर होते दिख रहा था। मैं एक चीज बहुत मिस कर रही हूँ और वो है गर्म पानी से नहाना अपने खुद के बेडरूम में, क्योंकि यहाँ का हॉट वाटर टैंक बहुत ही जल्दी खत्म होता है और बेली हमेशा मुझसे पहले नहाने जाता है। मैं पिछले कुछ महीनों से ठंडे पानी से नहा रही हूँ और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। हम पिछले 7 दिनों से एक ही मोनोपोली गेम खेल रहे हैं क्योंकि सूजी खेलना ही नहीं चाहती। शायद उसे बोर्ड गेम से नफरत है। शायद हमें 3 दिन निकाल कर जितनी हो सके उतनी मूवीज देखनी चाहिए। उससे बस किताबें पढ़ना और मूवीज देखना है। मैं एक मूवी मैराथन करना चाहती हूँ। तो जब भी मैं उसे कहता हूँ क्या हम उस गेम को खत्म करें, वो कहते हैं हाँ जरूर, और फिर हम वो गेम खेलते नहीं। उसे फोकस करवाना मुश्किल है। हे, क्या तुम बाद में नोटबुक देखना चाहोगे? नहीं, मैं नोटबुक नहीं देखना चाहता। हम पिछले 25 मिनटों से एक मूवी सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और सूजी, क्या कहा तूने? तुम कहाँ जा रही हो? नहाने? सॉरी। वो लिटरली ऐसा हर बार कहती है। हाँ? बेली इस वक्त कमरे में टहल रहा है। वो ऐसा हर सुबह करता है। पता नहीं वो पूरा दिन इतना एनर्जेटिक कैसे रहता है। मुझे यहाँ आना ही पड़ा क्योंकि जाने के लिए कोई जगह ही अब नहीं। इसे कहते हैं एक रेव पार्टी। बेली, सुबह के 3 बज रहे हैं। हाँ, मगर पार्टी तो अभी बाकी है। ओह, कोई मुझे यहाँ से निकालो। तुम बहुत बुरे हो। क्या तुम्हें मोनोपोली खेलना है? नहीं। इसकी डाइस कहाँ रखी है? हाँ, मैंने उन्हें छुपा दिया क्योंकि तुम बार बार मुझे खेलने के लिए पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि उसे छुपा ही दूं। ओह, तुम्हारा अंगूठा कितना बड़ा लग रहा है। मुझे उल्टी आ गई। मुझे तो ये काफी कूल लग रहा है। कोई मुझे इससे बचाओ। मॉम, मुझे यहाँ से निकलना है। ये दोनों एक दूसरे को झेल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन क्योंकि मंजिल इतनी करीब थी, उन्होंने अपने मतभेदों को साइड में रखा और उल्टी गिनती शुरू कर दी। 4 days left। 3। और बेली वो मैं सबसे पहले दरवाजे से बाहर निकलने के लिए बेताब था। मैं यहाँ कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है,
आज है 99वां दिन। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस चैलेंज को पूरे 1 साल हो गए हैं। पता नहीं उन्हें कैसा लग रहा होगा। मुझे एक और बार दांत ब्रश करने होंगे। सही कहा। 24 घंटे बचे हैं। बस इतने। हाँ, तो ये वो पल है जब ये चैलेंज शुरू हुआ था, जब तुम दोनों अंदर आए थे। ओह माय गॉड। तुम दोनों उस वक्त ये काफी हम अलग कैसे हो थे। सकते हैं? ये तो मतलब मेरा वजन तो पहले से काफी बढ़ गया है। अंदर आ जाओ जेंटलमैन, इसे दरवाजे के ऊपर लगा दो। ओह, ये कितना एक्साइटिंग है। अब ऑफिशियली इस चैलेंज के आखिरी 24 घंटे बचे हैं और मैंने जो कहा वो भूलना मत। कल कहानी में एक ट्विस्ट आएगा। मुझे डर लग रहा है। तुम्हें लगता है वो इसके बाद भी दोस्त रहेंगे? कल उनका जवाब क्या होगा उस पर डिपेंड करता है। मुझे डर है कि वो कोई मुश्किल फैसला लेने के लिए ना कह दे। वो हमें कुछ भी नहीं बता सोच रहे। भी नहीं सकते। हाँ। और क्योंकि आज उनकी यहाँ आखिरी रात है, वक्त आ गया था कि मैं उन्हें अपने पैसे डबल करने का एक मौका दूं। Hey everyone। यहाँ तो हंगामा मच गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। ओह गॉड। ओए, संभल कर। मैं मदद करना चाहता हूँ लेकिन नहीं भी। ये लोग तो सारा सामान ले जा रहे हैं। तुम जानते हो ये क्या है? ये हमारे पहले दिन की आंखों की पट्टी है। सही जवाब है। मुझे तो कल की ही बात लगती है। तुम दोनों प्लीज इसे वापस पहन सकते हो? क्या ये अपने पैसे डबल करना चाहेंगे? ओके। ओह माय गॉश, लगता है मेरा दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। 100 दिन पहले ये दोनों अजनबी थे और 1 घंटे पहले ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। देखते हैं ये दुश्मन बनते हैं या नहीं। बेली और सूजी, अपनी आंखों की पट्टी हटाओ। तो अब जो मैं तुम्हें ऑफर देने जा रहा हूँ, तुमने उसके बारे में सुना होगा। तुम दोनों के पास एक चॉइस है, पैसे आपस में बांटने का, जिससे कुछ बदलेगा नहीं। तुम दोनों इन पैसों को अपने बीच आधा आधा बांटोगे, या अगर तुम चुराना चाहो तो तुम्हें सामने वाले के पैसे भी मिल जाएंगे। अगर तुम दोनों ने बटन दबाया तो कुछ नहीं मिलेगा। सूजी ने ईयर प्लग्स लगा रखे हैं और उसके ऊपर है नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स। वो हमें नहीं सुन सकती। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं कुछ कह नहीं सकता। सूजी, अगर तुम मेरे पैसे चुरा लो, मैं सोच भी नहीं सकता। तुम किसी को क्या कहोगे जो तुम्हारी जीत के आधे पैसे चुरा ले? या फिर तुम स्मार्ट बनकर उसके पैसे चुरा लो। ठीक है। क्या आपने सुना? बेली शायद धोखा दे दे और स्टील कर ले। ठीक है, इसके कानों पर हेडफोन्स लगा दो। अगर उसने हमसे कहा कि ये तो बड़ा आसान है, मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, तो क्या करोगे? हम फिर कभी बात नहीं करेंगे। तुम दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो, है ना? पता नहीं, आप किसी के साथ वक्त बिताते हो और एक जैसी चुनौतियों का सामना करते हो, तो ये जाहिर है कि हम दोनों 50-50 के हकदार हैं। लेकिन अब तो मुझे इसमें डरा रहे मजा आ हो। रहा है। मतलब मैं भी स्टील कर सकती हूँ। वो उसने अभी क्या कहा? मतलब मैं उसके बारे में गलत भी हो सकती हूँ, मुझे नहीं पता। अगर दोनों ये लाल बटन दबाए तो 100 दिनों तक इस कमरे में एक दूसरे को झेलने की मेहनत खराब हो जाएगी। चैलेंज खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं और आखिरी सेकंड पर मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों बटन दबाओ। क्या तुम $3,60,000 ले जाओगे या उसका आधा? कोई बात नहीं करेगा। कार्ल और क्रिस, तुम दोनों भी बात मत करना। मैं जानता हूँ कि सूजी पैसे स्प्लिट करेगी, लेकिन $3,60,000 जीत कर यहाँ से निकलने की सोच किसी को भी अंधा कर देगी। क्या तुम पैसे स्प्लिट करोगे या फिर स्टील? मैंने खुद इस चैलेंज में हिस्सा लिया था। 3 ये जानते हुए कि मुझे आगे जाके मुश्किलें झेलनी पड़ेगी 2 और मैं उन सब से जूझकर यहाँ तक पहुँच गई। 1 उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। नामुमकिन। अगर लाल बत्ती जली मतलब किसी ने स्टील किया, अगर हरी बत्ती जली मतलब तुम दोनों पैसे बांटोगे। तुम दोनों पैसे बांटोगे। यहाँ आ जाओ। 100 दिन सर्वाइव करने के लिए कांग्रेचुलेशन। चैलेंज पूरा हुआ। ये लो तुम्हारे पैसे, मेरे साथ बाहर आओ। और जैसा कि मैंने कहा था, शॉप ऐप डाउनलोड